अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सर इमरान मेरे साथ हैं और हम जो है वो इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंफर्म करते हैं आपको आवाज़ और सब चीज़ें क्लियर हैं चैट के थ्रू। स्क्रीन भी आ रही है और आवाज़ भी आ रही है। ठीक है जी, हमाद कह रहे हैं ओके, पीर मोहम्मद कह रहे हैं यस सर ऑल क्लियर। ठीक हो गया। सही है, नुमान खान भी कह रहे हैं। अच्छा जी, मेरा नाम सऊद तारिक है जी, आप लोग जानते हैं, और टीचिंग इंडस्ट्री से काफ़ी अरसे से जो है मैं वाबस्ता हूँ। और साथ में अपनी एक फर्म भी रन कर रहा हूँ पाकिस्तान में, ST&Co के नाम से। मेरे साथ सर इमरान है जी। सर इमरान, थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग बीइंग ऑन बोर्ड। सर इमरान जो है वो माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ACCA भी इन्होंने किया हुआ है। और UK टैक्स के मतलब जिसे कहते हैं एक्सपर्ट है, फुल एक्सपर्ट जिसे कहते हैं ना, कि मतलब तकरीबन 6-7 सालों से काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात सर इमरान की ये है कि सर इमरान ने जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जहाँ कहते हैं ना कि कुछ नहीं था, सही है, वहां से स्टार्ट किया। तो आई थिंक एक ऐसा बंदा, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है चीज़ों को, तो वो आपको अच्छा गाइड कर सकता है। बाकी सर इमरान, मैं चाहूंगा सर आप अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन भी करा दें और हमारे इस सेशन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों के बारे में बच्चों को गाइड कर दें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी देखिए, मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। बाकी देखिए, लर्निंग तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस से चलती रहती है। आए दिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मेरा बस छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं CA CCA क्वालिफाइड हूँ, जिस तरह से सर ने आपको बताया। बिग 10 फर्म में एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा बिग 4 में एक्सपीरियंस है, फिर MNC FMCG में काम किया है। बट 2017 से ड्यूरिंग माय आर्टिकल्स मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। अब वो एज पर क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, बट है, हम कर रहे थे 2017 से सारी चीज़ें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। फिर उसके अंदर UK टैक्सेशन के अंदर थोड़ा सा रुझान आया। क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा सोचा कि यार बुक कीपिंग पे नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं तो वो बुक कीपिंग की तरफ फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा बुक कीपिंग इज लाइक जिस तरह से हमारे मुल्क में जिसको कुछ नहीं आता वो रिक्शा चलाता है, मैं समझता हूँ, नो ऑफेंस, कि वो बुक कीपिंग कर लेता है। तो मैंने सोचा थोड़ा स्पेशलाइजेशन की तरफ जाए जाए UK टैक्सेशन की तरफ जाया जाए। तो बस उसमें 2017 से हम लगे हुए हैं। उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने अपना जो है ना वो जर्नी आगाज़ की थी। उसके बाद अब मैं 3-4 UK बेस्ड अकाउंटेंट के साथ काम कर रहा हूँ, उनका काम आउटसोर्स करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मोर देन 500 क्लाइंट्स, बल्कि इससे ज़्यादा ही है। यूँ समझ ले, आई लॉस्ट अकाउंट अब कितने क्लाइंट्स हैं। तो उनका भी काम कर रहे हैं हम। तो ये बस थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। बेसिकली आज की जो हमारी क्लास का जो थोड़ा सा एजेंडा है, उसमें तो एक हमारा वेलकम नोटिस जो अपने बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, सर ने अपने बारे में थोड़ा सा बताया। उसके बाद ये कि ये बताने कि हमें कोर्स जो है वो ज्वाइन क्यों करना चाहिए, मतलब किसको ये ज्वाइन करना चाहिए ना, कोर्स सबके लिए अच्छा, है, ये सॉरी डॉक्टर। मैं बीच में जी इंटरप्ट सर। करूंगा। जी जी एक हमारा बैच 1 हो चुका है। लास्ट ईयर हमने एक बैच कंडक्ट किया था, आई गेस अगस्त में स्टार्ट किया था। और जी जी अल्हम्दुलिल्लाह उस बैच में फिर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हमारे साथ एंड तक रहे थे। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो माशाल्लाह एक बहुत अच्छे लेवल पे काम भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेरीज भी लेके आ रहे थे। और सिर्फ हमारा मकसद कोर्स नहीं था, उसके अलावा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी हमने उनको जो है वो बहुत हद तक सॉल्व की। हमारा एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था रजिस्टर्ड क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट्स का, जिसमें वो प्रैक्टिकल बातें जो है वो डिस्कस करते थे। इनफैक्ट जो क्वेरी अगर कोई पर्सन भी पूछता था तो हमारी कोशिश होती थी कि हम सबसे शेयर कर लें ताकि सबको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता चले। तो ये एक बैच 2 है जिसके बारे में सर अभी थोड़ा सा आपको बता भी देंगे। और ये भी बताएंगे कि थोड़ा सा इसमें हमने कुछ ऐड ऑन किए हैं चीज़ें जो पिछले बैच में हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, हमने कोशिश की है कि इस बार उसको भी शामिल कर लिया जाए। जी सर, कंटिन्यू करेंगे। जी सर। तो इसमें हमने बिल्कुल जैसे सर ने कहा, हमने थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें ऐड भी की है। अच्छा, एक और ये है कि हम कोशिश करेंगे सेशन को 45 मिनट्स तक रखें। तो हो सकता है थोड़ी सी स्पीड हमारी ज़्यादा हो, तो माइंड नहीं कीजिएगा। उसके बाद ग्रुप हमारा ओपन है, तो आप क्वेश्चन कीजिएगा। हम यहाँ पर भी कोशिश करेंगे आपको टाइम दे के आप हमसे क्वेश्चन कर लें। ठीक है। तो बैच 1 से हमारे पास, मुझे रात को भी एक बच्चे का मैसेज आया है, उसको माशाल्लाह 300 पाउंड का ऑर्डर मिला। तो वो भी एक अच्छी बात है। वो कल ही मुझे उसने दिखाया कि भाई मुझे 300 पाउंड का ऑर्डर मिला। हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, चाहे थोड़ा सा भरोसा आ जाए। तो बहरहाल, तो अब हमारा जो ये सेशन लेने का मकसद है वो क्यों है, सबसे पहले ये बताना है कि ये कोर्स किसको ज्वाइन करना है। सर, अब सवाल ये आता है बहुत सारे लोगों का कि अब मैं भी बताता हूँ कि यार मैं UK बेस्ड कंसल्टिंग फर्म चलाता हूँ या टैक्सेशन फर्म चलाता हूँ, तो वो हैरान हो जाते हैं, यार कैसे चला लेते हो आप, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्लाइंट कैसे मिलते हैं, क्लाइंट तो बात की बात है भाई, फिर हम फाइलिंग कैसे करते हैं, वो सिस्टम
क्या है, पाकिस्तान से एक्सेस हो जाता है। अगर आप एफबीआर का सिस्टम इवन जीसीसी से एक्सेस करें तो बहुत सारे ममालिक में नहीं होता एक्सेस। वो आपको प्रॉक्सी लगानी पड़ती है या किसी को बोलना पड़ता है यार तुम चला लो। तो यहाँ से पाकिस्तान से बैठे बैठे यूके की फाइलिंग कैसे हो जाती है। तो ये सारे सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि भाई ये कोर्स किसको ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कोई भी अकाउंटेंट है, कोई भी फाइनेंस प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है, वो ये कोर्स ले सकता है। चाहे वो कहीं भी बैठा हो, किसी भी कोने में बैठा हो, चाहे उसकी स्किल बेसिक लेवल की क्यों ना हो। आप जब इस फाइलिंग कोर्स में इंटर होंगे तो आपको पता चलेगा कि यूके फाइलिंग इतनी आसान है, इतनी आसान है कि आपकी सोच है। जो हम कोर्स कर चुके हैं इस बात को सर भी सेकंड करेंगे कि बस इतनी आसान है कि बस आपको चीजें पता होनी चाहिए कि अकाउंट्स कैसे फाइल होते हैं, सिस्टम कैसे चलता है ऑनलाइन जाके, क्या लॉगिन डिटेल्स सही होती है, टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होता है, वैट कैसे फाइल होता है, और जो भी जो मैंडेटरी चीजें वो फाइल कैसे होती है। बाकी इतनी आसान है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उनकी वेबसाइट पर हर चीज लिखी होती है। जब आप फाइल करने जाते हैं तो वहां पे इतनी डायरेक्शंस आती है, बहुत बहुत ईजी प्रोसेस है। तो सर किसको ये ज्वाइन करना चाहिए। कोई भी अकाउंटेंट हो, कोई भी फाइनेंस प्रोफेशनल हो, वो चाहता है कि यार मैं एक स्किल ऐड कर लूं अपने अंदर, तो बिल्कुल ये कोर्स ले सकता है। एक ऐसा बंदा जो यूके में बैठा हो, वो कह रहा है कि यार मैं अपने टैक्सेस खुद फाइल करना चाहता हूँ, वो भी ये कोर्स ले सकता है। एक ऐसा बंदा वो कह रहा है कि भाई मैं यूके में ही रहता हूँ और मैं अपनी यूके प्रैक्टिस ओपन करना चाहता हूँ, सर वो भी कर सकता है। तो सर ये तो नॉर्मल सी बात है, हाँ सर वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन सर हमें बताएं ना, हम तो भी पाकिस्तान में बैठे हैं या कराची में बैठे हैं, कोई पता नहीं कहाँ से बैठा है, सर हमें बताएं हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। बिल्कुल सर आप भी कर सकते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में भी ऑप्शन होता है कि आपका इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जिस तरह आपका टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है और आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, तो यूके में भी इस तरह के ऑप्शंस हैं। अच्छा सर, और कौन इस टैक्स को जो है वो इस कोर्स को ले सकता है कि हाँ अगर कोई यूके से बाहर हो, अगर ये आप ये वाला पॉइंट देखिए, कोई यूके से बाहर हो और वो चाहता है कि मैं यूके में बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं आजकल हमें सब पता है अमेजोन शॉपिफाई पे लोग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो वो यूके कंट्री को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वहां पे कंपनी खुलवाना और बंद करना बहुत आसान होता है। तो अगर आप समझते हैं कि मैं यूके में कोई बिजनेस करना चाहता हूँ तो मुझे ये कोर्स लेना चाहिए अपनी फाइलिंग को खुद समझने के लिए, बिल्कुल आप भी ले सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि वो लोग जो यूके से बाहर हैं और वो ये सोच रहे हैं जिसमें आप लोग सब फॉलो करते हैं कि यार मैं यूके टैक्स कंसल्टेंसी अपना इसका काम शुरू करना चाहता हूँ, ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ पाकिस्तान से, क्या ये मैं कोर्स ले सकता हूँ। बिल्कुल आप तो इनके लिए सूटेबल हो, क्योंकि हम इसमें कंपनी खोलने से लेके कंपनी बंद करने तक सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। और सर इस तरह के आप जब आपके पास ये स्किल आ जाएगा तो उसमें फिर आपके पास दो तीन तरह के एवेन्यूज होते हैं कि आप चाहे एज फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आप चाहे जिस तरह से आप दूसरी कंपनी के आउटसोर्सिंग पार्टनर बन सकते हैं। अब मैं दोनों चीज़ें कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग अपनी प्रोफाइल्स भी रन कर रहा हूँ, मैं जो है वो तीन चार यूके बेस्ड अकाउंटेंट है उनके साथ काम भी कर रहा हूँ, उनका काम भी आउटसोर्स कर रहा हूँ। तो सर आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पॉपअप होगा तो मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब साथ साथ दे दूँ। जी जी, सर मैं थोड़ा मैसेज तेज तो नहीं जा रहा आ हूँ। रहे हैं कुछ, मगर मैं ये भी कर हम कर सकते हैं कि एंड में ले लें, ये भी कर सकते हैं साथ साथ ठीक है में, सही जैसे है, कोई हम कह रहे इसको ड्यूरेशन कितना है। तो ड्यूरेशन इंशाल्लाह अभी हम आगे जाके बात भी कर लेंगे। 30 आवर्स के अंडर अंडर रहेगा। पिछला जो हमारा 25 आवर्स था ऑलमोस्ट, ये वाला आई गेस 30 आवर्स। 30 आवर्स से थोड़ा सा एक आध हम हो सकता है कि ऊपर जाए। ठीक है, बाकी ये बिल्कुल आप लोग सर अगर मैं चैट थोड़ा के तेज थ्रू, जा रहा हूँ तो आप मुझे टोक दीजिए। चैट के ठीक थ्रू है, पूछ सकते तो हैं। ये वो लोग हैं। जी जी, वो मेरा में काम करते हैं बाद में, उसको जो है ना क्या कहते हैं, थोड़ी देर में बीच में एक ब्रेक करके बच्चों के जवाब दे देंगे। ठीक है जी। ठीक है सही है। चल। सर मैं थोड़ा सा कोर्स में हम क्या ऑफर कर रहे हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ना सिस्टम समझाना चाहता हूँ कि यूके में फाइलिंग होती किस तरह से है, वहाँ पे अथॉरिटीज कौन कौन होती है। मैं इसको कोशिश करूंगा कि पाकिस्तानी जो हमारा सिस्टम है उससे लिंक करूँ ताकि हम सबको थोड़ा सा ईज हो जाए, क्योंकि मुझे पता है हमारे यहाँ पे जो ऑडियंस है वो सीए एसीसी आईसी में बैकग्राउंड से, सो दे नो कि पाकिस्तान में टैक्सेशन कैसे सिस्टम चलता है। तो मैं लिंक करूंगा तो समझने में और आसानी हो जाएगी। सर जिस तरह से हमारे यहाँ पे एसएससीपी होता है जो कंपनीज के मामला देखता है और एफबीआर होता है जो टैक्सेशन के मामला देती है, तो इसी तरह से यूके के अंदर भी दो अथॉरिटीज होती हैं। एक होता है कंपनीज हाउस जिसका काम क्या होता है कि कंपनी के जो भी सेक्टोरियल प्रैक्टिसेस हैं और इस तरह के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर की रिमूवल, सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट, सेक्रेटरी की रिमूवल, इसी तरह से हमारे यहाँ पे फॉर्म 29 सबमिट होता है, तो वहाँ पे कंफर्मेशन स्टेटमेंट सबमिट होती है। तो ये सारे मामला जो भी कंपनी के सेक्टोरियल मामला होते हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ पे एससीसीबी में अकाउंट सबमिट होते हैं, कंपनीज हाउस में भी सिर्फ अकाउंट सबमिट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मामला कंपनीज हाउस देखता है। सर इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एफबीआर टैक्स के मामला देखता है, आपके वैट के मामला देखता है, यानी कि सेल्स टैक्स रिटर्न के मामला देखता है।
वहां पे HMRC भी यही करता है। वो भी आपके टैक्स के मामला देखता है, चाहे वो पर्सनल टैक्सेशन हो, चाहे वो कंपनी की टैक्सेशन हो, चाहे वो वैट रिटर्न हो। तो ये सारे मामला मोर और लेस सिमिलर सेम ही है, बस नाम का यहाँ पे फर्क है कि वहाँ कंपनीज हाउस है, यहाँ पे हमारे पास HMRC है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये की रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो यहाँ दो, जो यूके में प्रोमिनेंट है, जहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही होती है, जो भी हमें फाइलिंग करनी होती है इन दो अथॉरिटीज के पास। अच्छा सर, अब हम एक स्टेप और आगे आते हैं कि अब एक यूके में हम सपोज करते हैं हमने कंपनी खोल ली है। बेसिकली ये मैंडेटरी एंड ऑप्शन फाइलिंग बताने का मतलब क्या, मकसद क्या है यहाँ पे? मकसद ये है कि ताकि आपको पता लग सके कि आप एक कंपनी अगर आपके पास आती है तो आप उससे किस किस तरीके का काम उससे ले सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि देखें, बहुत सारे लोग आपको बिजनेस, उनको बिजनेस करना आता है, उनको ना कंप्लाइंसेस करना नहीं आती है। कंप्लाइंसेस करना आपको आती है। अब मेरे पास, हमेशा मेरे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से हमेशा 90% कोई भी क्लाइंट आएगा ना, वो बोलेगा मेरे अकाउंट्स फाइल कर दो बस। मैं उसको समझाता हूँ कि नहीं, देखें हमें अकाउंट्स फाइल करने हैं, अकाउंट्स के साथ साथ हमें ये टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होता है। उसको नहीं पता होता, ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज के अंदर एक्सपीरियंस है, ये हमारा काम है, ये उनका काम नहीं है। ठीक है, तो सर ये मैंडेटरी फाइलिंग होती है, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हमारी क्या है, मैंडेटरी फाइलिंग। जो कंफर्मेशन स्टेटमेंट, सर कंफर्मेशन स्टेटमेंट क्या होती है? जस्ट लाइक फॉर्म है, फॉर्म 29 जो पाकिस्तान में होता है, ये हर साल फाइल होती है। इसमें हम बताते हैं कि कंपनी का जो है वो SIC, यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या है। अगर चेंज हो रहा है तो बता रहे हैं, नहीं चेंज हो रहा है तो भी बता रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ चेंज होने पे बताना होता है। इसी तरीके से अगर जो है वो शेयर कैपिटल में चेंज आ रहा है तो आपने कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी है, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी फाइल करनी है। ठीक है, और फिर हम डिटेल में जाके आगे जाके डिस्कस करेंगे ये कहाँ कहाँ पर आपको। वैसे साल में तो कंफर्मेशन स्टेटमेंट एक बार फाइल करनी है, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे कंफर्मेशन स्टेटमेंट आपको 2 से 2 बार फाइल करनी पड़ेगी, हो सकता है 3 बार फाइल करनी पड़े। ठीक है, तो वो आगे जाके वीडियोस में डिटेल में बताएंगे कि यार कब करनी पड़ती है। इसी तरीके से दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ईयर एंड अकाउंट्स फाइल करना होता है। ये मैंडेटरी है, कुछ भी हो जाए अकाउंट्स। अब एक मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, यार हमने, हमारी कंपनी ने तो बिजनेस ही नहीं किया। तो मैं समझाता हूँ कि ठीक है, बिजनेस नहीं किया तो कंपनीज हाउस या अथॉरिटीज को कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी ने बिजनेस नहीं किया? आपको डिक्लेयर करना पड़ता है ना। तो ये आप जब सबमिट करते हैं ईयर एंड अकाउंट्स, तो बेसिकली ये डिक्लेरेशन है फ्रॉम आर साइड कि हाँ भाई देखिए 0 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, ये फाइल करना ही करना है। अच्छा, ये सर सॉरी, इसी, मैं यहाँ पे जी सॉरी सर। बीच में इंटरप्ट करूंगा। यार आप लोगों को पता है पाकिस्तान में कंपनीज को कहाँ फाइलिंग करनी पड़ती है? दो जगह फाइलिंग करनी पड़ती है, बताएं कहाँ कहाँ? कंपनीज को, चाहे प्राइवेट हो या लिस्टेड हो, चैट के थ्रू बताएं। सर अगर वो चैट ओपन कर दें वो यार वो शायद मजा। ये है कि वो अच्छा। ऐसा है, अगर ओपन करेंगे ना तो वो एक वक्त में एक बंदा देख सकता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। SCCP में करनी पड़ती है, और कहाँ करनी पड़ती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कहाँ करनी पड़ती है, SBR में करनी पड़ती है। तो देखें, जो सर आपको बता रहे हैं ना, जो आपका कंपनी हाउस है ना, कंपनी हाउस, सही है, वो आपका SCCP है, ऐसा ही है सर? जी सर, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली, जो कंपनीज आपकी, हाउस अब अगर इक्वल टू एक है। दफा पीछे जाए सर थोड़ा सा, अगर हाँ, तो ये देखें, और जो आपका वो है ना, वो आपकी जो है ना, क्या कहते हैं, FBR है। तो आप खुद सोचें कि SCCP में क्या फाइलिंग होती है। सबने पढ़ा हुआ है कॉर्पोरेट लॉ। एनुअल रिटर्न जाता है, फॉर्म 1 जाता है, सही है ना, फॉर्म 29 जाता है, अभी नाम भी चेंज होगा है कुछ, UBO का फॉर्म 19 आ गया है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर का, आई डोंट नो आप लोगों को पता है नहीं पता, उसका भी आ गया। प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं चीज़ों को, तो इसलिए आइडिया है। इसी तरह FBR में जाते हैं, तो FBR में आपको एनुअल अकाउंट्स फाइल करने पड़ते हैं, सही है ना, पूरा रिटर्न फाइल करना पड़ता है। फॉर्म 9 भी आ गया, बिल्कुल सही कह रही है फातिमा। तो आप देखें, कंपनी हाउस और जो है ना वो आपका SCCP है, आप इसको इस तरह समझ लें। और जो HMRC है ना, ये आपका FBR है। ऐसा ही है सर? जी सर एग्जैक्टली, अच्छा, बिल्कुल ऐसा अब ही है। आगे चलें जरा। अगर हम देखें कंफर्मेशन स्टेटमेंट, की इतनी आसान है, इतनी आसान है, इतनी आसान है, मैं आपको क्या बताऊं। हमारा एक यूट्यूब पे इंट्रो पड़ा हुआ है पिछले बैच का, ठीक है, उसका मैं लिंक वगैरह भी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। आप अगर वो भी देख लेंगे ना, तो आपको आ जाएगी फाइलिंग करनी। मेरे ख्याल से सर हमने उसमें कवर कर ली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर, बिल्कुल हमने किया ठीक हुआ है, है। एयर एंड अकाउंट्स भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी आई थिंक हमने, आई थिंक ऐसे ही हंसते खेलते लोगों को बता दिए थे, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। मैं आपको एक चीज बता दूं अपने उस पे, यार ये मेरी भी नालायकी है, कोताही है कि मैं बहुत ज्यादा इसको जो है ना प्रैक्टिकली नहीं परस्यू कर रहा खुद भी। मगर ये ज्यादा आसान है, मैं बताऊं, इतने ज्यादा आसान मैं समझता हूँ कुछ हो ही नहीं सकता, और ऐसा है, और आपको सारे पाउंड में पैसे मिलते हैं, ये भी एक एडवांटेज है। जी बिल्कुल, मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के, जी बिल्कुल मैसेज आ रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर साहब आपके भी आ रहे हैं।
आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं पढ़ रहा हूँ। फॉर्म 21 UBO A9, बिल्कुल सही कह रहे हैं नुमान खान। सही है, लॉ सबने माशाल्लाह अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है ये अभी कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न है, ये वाकई एफबीआर के रिटर्न से मैं कहूंगा कि एफबीआर के रिटर्न से थोड़ा सा मुनासिब है। एफबीआर के रिटर्न ऑब्वियसली जो लोग पाकिस्तान में, ऐसे कितने लोग ऐसे हैं को पाकिस्तान में ऐसा बंदा है जो टैक्स रिटर्न फाइल करता हो, चैट के थ्रू बताइएगा प्लीज। सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए करो। फाइनेंशियल एडवाइजर कह रहे हैं मैं करता हूँ। सऊद सलीम कह रहे हैं मैं भी करता हूँ, ठीक है जी। और कौन कह रहे हैं जी? नुमान खान कह रहे हैं ठीक है, वेरी एक्सपर्ट है। फाइनेंशियल एडवाइजर कह रहे हैं मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। नसीर कह रहे हैं यस फातिमा यस, ओके। हसन कह रहे हैं ओके। और अरीबा कहते हैं यार आज तो माशाल्लाह काफी आए हुए हैं। जैनुल आबिदीन कह रहे हैं कंसल्टेंट के हेल्प से करते हैं, ठीक है। जैन कर रहे हैं, मोहम्मद यार आप लोग के लिए तो भाई इतना आसान है, यकीन करें। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी टैक्स में कुछ चीजें बंदा फंस जाता है कि यार ये कैसे करो वो कैसे करो, ठीक है ठीक है, आपके पास पाकिस्तानी टैक्स में एक्सपर्ट अवेलेबल होते हैं। मगर यूके टैक्स में आपको बताऊं फाइलिंग वाइज इससे ज्यादा आसान है। और मजे हम्म। की बात यह है कि चलो आप कहते हो यार यूके टैक्स फाइलिंग आसान है, अगर हम फंस गए तो फंस गए तो यार सर 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 अवेलेबल है। सर इमरान ने कितने लोगों को ऐसे यार हंसते खेलते गाइड कर दिया, मुझे मेरे पास भी एक लीड आई थी, सही है ना। तो उसमें मसले आए थे तो वो बहुत आसानी से हो गए थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि यार आप लोग जो पाकिस्तानी टैक्स का काम कर रहे हो ना, ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू दिस वन। अगर आपको ये समझ आ गया, ठीक है, तो आप बोलोगे यार पाकिस्तानी टैक्स में तो हम पता नहीं क्या क्या करते थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना। सर इमरान आपने भी पाकिस्तानी टैक्स आई गेस फाइल किया हुआ है, आप बताएं जी सर, कितना मैंने किया हुआ है। आप समझते हैं कि यार क्या कहते हैं वहां पे डिफिकल्टी है और यहाँ पे कितनी डिफिकल्टी है? सर बहुत डिफिकल्टी है। मैं जब से मैंने इसको फुल टाइम परसू किया ना, तो मैंने पाकिस्तानी टैक्सेशन वाला मेरा बिजनेस था जिसमें मेरे 100 150 प्लस क्लाइंट्स थे, मैंने वो खत्म कर दिया। मैंने वो क्लाइंट बांट दिए। मैंने बोला नहीं, कम टाइम में यहाँ ज्यादा पैसे मिलते हैं और बड़ा आसान है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई किसी किस्म की पंचायत नहीं है, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, आपको पोर्टल चलाना आना चाहिए, आपको पास आप इक्विप होने चाहिए, आपके लिए कोई मसला नहीं। और अब तो यार चैट जीपीटी का दौर है, अब तो कोई चीज समझ नहीं आती। मुझे मेरे क्लाइंट को कितने नोटिस आ रहे होते हैं, मैं चैट जीपीटी में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, वो खुद ड्राफ्ट करके मुझे दे देता है। सो द पॉइंट इज, अब तो इतनी आसानी हो गई है ये जीपीटीज आने के बाद। तो पाकिस्तानी और इसका तो मतलब मुकाबला ही नहीं है, ये बहुत आसान है। मैं सही है आपको ये बनस्बत बातें इसलिए पाकिस्तानी। कर रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस खुल जाए। देखें आप भले आज के सेशन के बाद हमारे पास एनरोल होते हैं नहीं होते हैं, कहीं से और से एनरोल होते हैं, मगर मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यार आप लोगों को एक डायरेक्शन दे दें। हम लोग सीए के लोग हो गए, मेजोरिटी लोग यहाँ पे सीए के होंगे, कुछ आईसीएमए के लोग होंगे, कुछ एसीसीए के लोग भी होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग का मसला ये है कि हम लोग ना थोड़े से माजरत के साथ बुजदिल है, डरपोक है। हमें नया काम करते हुए बहुत डर लगता है, ठीक है। मैं अपनी बात भी करूंगा, मैं आपको सुना तो रहा हूं मगर मैं अपने आप को भी सुना रहा हूँ। सर इमरान को पता है कि यार मैंने लास्ट ईयर इस काम शुरू किया, फिर मेरे बीएफडी के स्टूडेंट्स के पेपर आ गए, मैं रुक गया, फिर उसके बाद मैंने मतलब जिसे कहते हैं मैंने कहा यार फिर देखा जाएगा। तो हम लोग लेजी हैं, हम हम्म। लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। तो ये सेशन सिर्फ आप लोग के लिए ट्रिगर है कि भाई आप लोग जो है कुछ भी करके जो है ना क्या कहते हैं अपना एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकते हो। ठीक है ठीक है, मार्केट बहुत खराब है, टैक्स रिटर्न फाइलिंग पाकिस्तान में लोग 2 2 3 3 हज़ार में काम कर लेते हैं, अल्लाह माफ करे, ठीक है। सही है, बिगिनर के लिए 2 3 हज़ार, मगर आप यूके टैक्स में आप देखो 1 पाउंड 380 रुपए का है। तो आप अगर मिसाल के तौर पे कोई काम वहां पे 100 पाउंड का कर लेते हो, 100 नहीं 50 पाउंड का कर लेते हो यार, तो क्या बन गया आपका? ठीक है। तो 30 40 50 पाउंड से कम क्या मतलब बंदा चार्ज करेगा? तो कहने का मतलब ये है कि यार जस्ट थिंक, आप लोग थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और चीजों को देखो। यूएस टैक्स और यूके टैक्स में मैं एक और बात भी कर दूं, कुछ लोगों ने यूके टैक्स यूएस टैक्स का सुना होगा, तो यूएस टैक्स इज वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू यूके टैक्स, ठीक है ना। यूके टैक्स यूएस टैक्स बिल्कुल। पाकिस्तानी टैक्स को मैं कंपेयर करूं तो मुझे यूएस टैक्स में भी मैंने देखा है, मुझे काफी घुमा हुआ लगा यार, साफ सी बात है। मुझे लगा यार ये बहुत यूके फॉर्म्स टैक्स है। ऐसा है कि इसमें काम कर ले। दूसरा एडवांटेज यूके और यूएसए में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये फायदा होता है, यूएसए की टाइमिंग बहुत आउट है यार, 12 घंटे का गैप है। आपको क्लाइंट सुबह जवाब देगा तो आपके यहाँ रात हो रही होगी, ठीक है ना। आपके यहाँ जो है ना सुबह हो रही होगी तो उसके यहाँ रात हो रही होगी, कम्युनिकेशन के गैप बहुत आते हैं। यूके में इतना मसला नहीं होता, 4 से 5 घंटे का गैप होता है, वो कभी कभार टाइम आगे बढ़ा देते हैं, 5 घंटे का गैप हो जाएगा मेरे ख्याल से, शायद सर इतना ही है 4 से 5 घंटे का, इफ आई एम सर नॉट। हाँ, 4 घंटे का 4 घंटे का है तो डिफरेंस है। यार कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान में लोगों की सुबह जो है ना वो 1 बजे होती है तो वहाँ 9 बज रहे होते हैं, तो वो सिंक कर जाता है, ठीक है ना। पाकिस्तान में लोग रात को एक बिल्कुल। बजे सोते हैं, वहां पे रात का 9 बज रहा होता है, तो कोई मसला नहीं है, तो वो वैसे ही जो है ना सिंक कर जाता है। तो ये भी एक एडवांटेज है एज कम्पेयर टू, मैं समझता हूँ, अगर आप उसको देखते हो तो। ठीक है सर, कंटिन्यू करें आप बात को। जी, तो अभी हम मैंडेटरी फाइलिंग की बात कर रहे थे। तो आपके पास से क्लाइंट आएगा, बोलेगा यार मुझे सिर्फ कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी है, तो आप उसको बताओगे नहीं भाई, कंफर्मेशन के साथ साथ आपको ईयर एंड अकाउंट भी करने हैं। अच्छा, ये सब पता चल जाता है कि किस दिन फाइल करना है, किस दिन फाइल नहीं करना है, सब यहाँ पे पोर्टल पे अवेलेबल है। ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा उसका ग्लिम्स दिखा दूंगा। तो अब
अब आप क्लाइंट को कैसे परसू कर पाएंगे? जाहिर सी बात है, आपके पास नॉलेज होगी, आसान लफ्जों में आपके पास हथियार होगा। अब बिना हथियार के मैं जंग में जाऊंगा तो क्या होगा? मैंने बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स देखे और पेजेस देखे मैं फेसबुक के ऊपर इधर उधर। अब वहां पे क्या काम आ गया, यार मुझे आता नहीं है। काम लिया क्यों जब आता नहीं है? तो इट्स मतलब इट्स गुड कि आप क्या करें, पहले अपने आप को इक्विप करें। आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, मैंने उसको कहा, मैंने उसका ईयर एंड अकाउंट फाइल किया, फिर मैंने उसको बोला देखिए टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होता है। जैसे मैंने ईयर अकाउंट फाइल किया तो मैंने देखा इसका टर्नओवर जो है वो लगभग 85,000 पाउंड के पास था। तो मैंने उसको बोला देखें ये अगर जैसे ही 90,000 पाउंड क्रॉस कर जाएगा, या रिक्वायरमेंट है आपको ऐसा लग रहा है, हुआ नहीं है, लग रहा है कि विद इन 12 मंथ्स ये 90,000 पाउंड क्रॉस कर जाएगा, तो भाई आप अपने आप को वेट में क्या करा लें, रजिस्टर्ड करा लें। तो एक क्लाइंट मेरे पास जो कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल कराने आया था, वो मुझसे ईयर एंड अकाउंट भी फाइल करवाए, वो CT 600 भी फाइल कराए, साल में 4 बार मेरे पास वेट भी फाइल कराएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली वेट फाइल होता है। तो आप खुद देखें, ये एक क्लाइंट मुझे साल के मरे से मरे भी 200 पाउंड से लेके, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल के साल के 200-300 पाउंड से लेके आपको ये 400-500 पाउंड दे सकता है। अब आप खुद देखें, आपको इस तरीके के पूरे यूके में से, अब ऐसा मत सोचना कि मुझे क्लाइंट कैसे मिलेंगे। सबको क्लाइंट मिल रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करना। ऑब्वियसली बात है, हमें बचपन से जॉब करना सिखाया गया है, काम करना नहीं सिखाया गया। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर आपको एक क्लाइंट सालाना 300 से 500 पाउंड दे रहा है, इसी तरीके से आपको साल के आप 30, 40, 50 क्लाइंट आपको मिल रहे हैं, तो आप खुद सोचें, आप मेरे ख्याल से चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी के बराबर काम कर रहे होंगे, शायद दिन में 1 घंटा देके। ठीक है? तो अपना थोड़ा सा होराइजन बढ़ाएं। मुश्किल ऑब्वियस ही बातें होगी, आप बिल्कुल अभी घुसेंगे, आपको चैलेंजेस आएंगे। सर प्रोफाइल नहीं बन रही है, सर अभी इन्होंने तो पैसे लेना शुरू कर दिए हैं, पहले तो ये पैसे नहीं लेते थे, अब 10 पाउंड लेना शुरू कर दिए, पहले तो नहीं लेते थे। तो ये देखिए चैलेंजेस आएंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो लेकिन आपने थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। जिस बच्चे ने कल मुझे मैसेज किया, उसको 6 महीने के बाद इतना बड़ा ऑर्डर मिला, छोटे छोटे ऑर्डर मिल रहे थे। तो मैंने बोला भाई तुमने ऐसा 6 महीने में क्या कर लिया जो पहले नहीं किया था? बोलता यार सही बताऊं, एक लास्ट के 1 से 1.5 महीने में ना मैंने बहुत टाइम दिया है सिर्फ एक ही प्रोफाइल पे। तो मैंने बोला देखो यही मैं बचपन से कहता आ रहा हूं, यानी कि जब से कोर्स शुरू होता है, कि आपने टाइम जरूर देना है। हो सकता है जो मैं बताऊं वो आपके लिए काम ना करे, आप कोई एक स्ट्रेटजी अपने लिए बना ले, वो आपके लिए काम कर जाए। सही है? तो बैठेंगे थोड़ा सा घुसेंगे तो पता चलेगा। सही है? तो सर वेट रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे थे, बैक टू टॉपिक। ये मैंडेटरी कब हो जाएगी? जब आपका सालाना टर्नओवर 90,000 पाउंड से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, या आपको ऐसा लग रहा हो कि ये इंक्रीज हो जाएगा विद इन 12 मंथ, तो आपको अपने आप को आपको वेट रजिस्ट्रेशन में कराना पड़ेगा। तो सर हमें ये पता चल गया कि कंपनी बनती है तो मिनिमम फाइलिंग तो ये 4 चीजें हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सर मिनिमम तो ये 4 चीजें हैं। तो सर ये तो सीखना बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताऊं कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, हमने इस कोर्स में किया ये है कि हवाई एग्जाम्पल के बजाय हमने ना प्रैक्टिकल, मैंने अपनी कंपनी जो मेरे क्लाइंट है वो प्रैक्टिकली फाइलिंग की है। ठीक है? कि मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है, इवन हम कम्युनिकेशन तक कभी बात करते हैं कि आप प्रोफेशनल साउंड कैसे करेंगे क्लाइंट को। ठीक है? वो भी वीडियोस में आपको नजर आ जाएगा कि क्लाइंट आएगा तो उससे बात कैसे करनी है, मांगने कैसे। अगर वो हाय बोल रहा है या हाउ आर यू बोल रहा है, वो कह रहा है मेरी कंपनी के अकाउंट्स फाइल करा दो, तो आप ये नीचे नहीं लिखोगे हाँ मैं कर दूंगा, नहीं भाई, आपने फिर उससे एंगेजमेंट कैसे शुरू करनी। तो वो भी हमने इस पे भी बात की है अपने कोर्स के अंदर। ठीक है? तो सर ये हमारी मैंडेटरी फाइलिंग थी। अच्छा सर, इसी तरीके से अब यूके ऑनलाइन टैक्सेशन सर, अब ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल कर दी कि कंपनीज हाउस किस चीज में डील करता है और HMRC किस चीज में डील करता है। अच्छा, सर एक कंपनीज एक हाउस मिनट क्या? सर, एक जी मिनट सर, सर, जी सॉरी, यहाँ जी मैं रोकूंगा। एक तो ये जी कि जी यार ये जो स्लाइड आप लोग कह रहे हैं, ये स्लाइड बिल्कुल शेयर हो जाएगी। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है हमारे, तो मैंने लिंक शेयर कर दिया चैट के थ्रू। आप जो है ना क्या कहते हैं ज्वाइन कर सकते हो इस क्या कहते हैं ग्रुप को, और उसमें ये स्लाइड इंशाल्लाह डे एंड पे सर इमरान भी शेयर कर देंगे या मैं शेयर कर दूंगा, वो मसला नहीं जी है। जी जी एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि हम लोग ना ये जो सर आपको बता रहे हैं, कुछ आपको डेमोज भी शेयर करेंगे, जिसमें हमने प्रीवियस बैच की कुछ हाइलाइट्स, कुछ झलकियां आपको नजर आएंगी, जिसमें सर बताएंगे कि एक्चुअल कंपनियां की सर आपके माशाल्लाह कितने क्लाइंट्स हैं एक्टिव यूके टैक्स के आज के दिन। सर, बहुत है सर। नहीं तो सर बता दें, कोई बात नहीं मतलब। हैं होंगे, मतलब वही 400, 500, 400, 500, मतलब होंगे, काफी हैं सर। 400 500 क्लाइंट यार सर, मतलब आप क्या एक दिन में दो दो क्लाइंट निपटा रहे हैं क्या? 365 तो दिन हाँ होते हैं साल में। सर, मैं मेरे को तो मैं मुझे तो बड़ा मजा आता है, मतलब फाइलिंग करने में मुझे मसला नहीं होता। मैं दिन में आप मुझे 10 भी देंगे तो मैं 10 भी फाइल कर दूंगा।
तो अभी मैं आपको बताऊं, ये तो आपको डेमो में नजर आएगा या किसी वीडियो में नजर आएगा कि सर के पास पूरे पासवर्ड सेव हुए हुए हैं क्लाइंटों के, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता था, मगर वो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको कोई फर्जी एग्जांपल नहीं दिखाएंगे, एक्चुअल जो क्लाइंट का डेटा होगा, जाहिर सी कॉन्फिडेंशियल चीजों को हमारी कोशिश होती है, जैसे कोई नेशनल इंश्योरेंस नंबर है किसी बंदे का, वो हम सेंसर कर देंगे, वो हमने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है। मगर वैसे जो फाइलिंग ओरिएंटेड है, आपको एक्चुअल जो विंडो है, जो जैसे एफबीआर का एक पोर्टल है, आप लोगों ने देखा एफबीआर का पोर्टल का इंटरफेस, पुराने इंटरफेस का ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का, जो लोग पाकिस्तानी टैक्स की फाइलिंग करें उनको ये बात हम्म, समझ आएगी। पहले एक जमाने में मैं लाइट ब्लू कलर के पोर्टल से बहुत घबराता था, जब 2018 में मैंने टैक्स का काम शुरू किया, वो पोर्टल देख के ही ना मुझे अजीब लगने लगता था कि यार, मुझे लगता था ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हर चीज की ना एक कैफियत होती है, आई कैप का पेपर का एक फॉन्ट होता है, उसकी भी कैफियत होती है, आई कैप का फ्रंट पेज होता है, उसकी कैफियत होती है, मैं ए लेवल का पेपर में बैठता था, कैफियत होती है। तो ये आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप पोर्टल खोलते हो तो आपके थोड़े हाथ पांव भूलते हैं, तो आपको एक्चुअल पोर्टल से चीज कराई जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जहन में रखनी होगी। ग्रुप पे इंशाल्लाह ये चीजें जो है ना, क्या कहते हैं, आपसे शेयर भी हो जाएंगी, और आपको आगे वक्तन न वक्तन ये चीज नजर भी आएगी। अच्छा, एक छोटा सा सिर्फ एक सवाल है आप लोगों से मेरा, कि वैट का सबमिशन कंपनी हाउस में होगा या एचएमआरसी में होगा? सर स्लाइड पीछे करें प्लीज। आप लोगों को पता है ना कि एससीसीपी और एफबीआर, अब आप एससीसीपी एफबीआर वाली नॉलेज से सोचें, वैट इज सेल टैक्स, वैट इज जस्ट लाइक अ सेल टैक्स। तो आपको क्या लग रहा है, एचएमआरसी या कंपनी हाउस? कंपनी हाउस था एससीसीपी, एचएमआरसी था एफबीआर। तो वैट की फाइलिंग हमारी पाकिस्तान में, सेल टैक्स की फाइलिंग जो है वो एससीसीपी में नहीं होती, एससीसीपी में तो कंपनी की फाइलिंग होती है, वो तो एफबीआर में होती है। तो बिल्कुल 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 जी, 31 जनवरी डेडलाइन है, जहन मुझे चीते लग रहे हैं इन सब चीजों के। खैर, पाकिस्तान यहाँ पे वैट की थोड़ी सी डिफरेंट है, जब पाकिस्तान में वैट हर महीने करना होता है, यहाँ पे वैट हर महीने नहीं करना होता, ये सर आपको क्वार्टरली बता करना। देंगे। सर आप वापस आगे आ जाए। जी। ठीक हो गया जी। तो हाँ, हम्म। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने मोटी मोटी चीजें लिख दी है कि कंपनीज हाउस क्या डील करता है और एचएमआरसी में क्या होता है। कंपनीज हाउस में हम क्या करते हैं, कंपनी फॉर्मेशन करते हैं। कंपनी फॉर्मेशन जिस तरह एससीपी में होती है, तो यहाँ पे कंपनीज हाउस में होती है। अच्छा सर, कंफर्मेशन स्टेटमेंट कंपनीज हाउस में फाइल होती है, जिस तरह से फॉर्म है, फॉर्म 20 या फॉर्म 9, या जो सर अभी 2-3 फॉर्म्स कह रहे थे, जिस तरह वो एससीसी में फाइल होते हैं, कंफर्मेशन स्टेटमेंट में बस एक कंफर्मेशन स्टेटमेंट होती है, सारी चीज़ उसी के अंदर होती है, तो वो यहाँ फाइल होती है। सर इसी तरीके से ईयर एंड अकाउंट सर यहाँ पे सबमिट होते हैं कंपनीज हाउस में, जस्ट लाइक हमारे एससीसीपी में, जिनका पेड अप कैपिटल ज्यादा हो, 3 मिलियन या वॉट एवर, मुझे इतना नहीं आइडिया है, जिस तरह एससीसीपी में सबमिट होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे ईयर एंड अकाउंट्स कंपनीज हाउस में सबमिट होते हैं। सर इसी तरीके से एचएमआरसी में क्या क्या होता है सर, कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न जिसका CT 600 नाम है फॉर्म का, तो वो एचएमआरसी में सबमिट होता है। सर इसी तरीके से वैट सबमिशन कहाँ होती है, सर वैट सबमिशन होती है एचएमआरसी में। अच्छा सर, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। सर कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। अच्छा देखें, यूके में होता क्या है, यूके में अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो यूके वालों ने क्या किया था, अपनी वेबसाइट्स बनाई थी, जिस तरह से हमारे यहाँ पे एफबीआर की वेबसाइट है, एससीसीपी की वेबसाइट है, इसी तरीके से वहाँ पे उनकी कंपनीज हाउस की वेबसाइट थी। तो जो जो फाइलिंग आपने करनी होती थी, आप कंपनीज हाउस में जाते थे, और अब जो जो फाइलिंग आपने एचएमआरसी की, यानी कि वैट या टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, तो आपको एचएमआरसी की वेबसाइट पे जाना पड़ता था। लेकिन अब एचएमआरसी आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, उन्होंने कहा है कि पहले उन्होंने वैट को थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल करना शुरू कर दिया था। अब 31 मार्च 2026 के बाद उन्होंने कहा कि भाई टैक्स रिटर्न भी ना थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही फाइल होगा। अच्छा, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनको कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ये गवर्नमेंट की मिल्कियत नहीं होते, लेकिन ये प्राइवेट सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन वो होते क्या, एचएमआरसी से बिल्कुल वो पास शुदा होते हैं, वो अप्रूव्ड होते हैं, उनके सिस्टम से बिल्कुल लिंक्ड होते हैं। अगर आपने उन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में सबमिशन की, एज इक्वल टू आपने एचएमआरसी में सबमिशन की है, ठीक है, वो आपको सबमिशन रिसीट देंगे। वो ये बताएंगे कि एचएमआरसी में आपके जो है ना कागजात, आपका टैक्स रिटर्न पहुंच चुका है, ये इसकी सबमिशन रिसीट है, ये इसकी एक्सेप्टेंस रिसीट है, अगर कोई एरर आएगा तो आपको बता देंगे वो। ठीक है, तो वो इस तरह के ये कमर्शियल थर्ड पार्टी प्राइवेट सॉफ्टवेयर होते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं बाय एचएमआरसी। तो इसमें इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, अगर मेरा टैक्स रिटर्न उधर नहीं पहुंचा तो मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू कर, अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी ग्लिच होगा आपको उसी वक्त एरर मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो भी भल्ली नहीं लेना चाहते, तो उनका सिस्टम बहुत एक्यूरेट होते, तो इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको सबमिशन रिसीट भी देंगे। इन फ्यूचर अगर नोटिस आएगा तो आपने क्या करना है, वो सबमिशन रिसीट देनी है कि भाई ये देखो एचएमआरसी आपने एक्सेप्ट कर लिया था, और आपने देखे एक्सेप्टेंस नंबर भी दिया है हमको। ठीक है, तो ये एक बात है जो मैंने आपको बता दी। अच्छा सर, हम नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने यही बताया कि यूके ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कंपनी एंड टैक्स फाइलिंग। अब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में सर क्या आता है, वही मैंडेटरी हो गया CT 600 वैट रिटर्न।
तो सर हमें भी सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा? जी बिल्कुल खरीदना पड़ेगा। सर ये सॉफ्टवेयर फ्री में मिलेगा या पैसों का मिलेगा? नहीं भाई, बिल्कुल पैसों का ही मिलेगा। तो आपके सर पैसों का ही खरीदना पड़ेगा। तो सर यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम क्या करें? हाँ तो कोई बात नहीं। आप दो तरीके होते हैं। जैसे कि मेरा जिस लड़के को कल 300 पाउंड का ऑर्डर मिला, तो उसने मुझे बताया कि मैंने सॉफ्टवेयर क्लाइंट से ही खरीदवाया। तो तो सॉफ्टवेयर ऐसे ना, उसके बारे में भी हम आपको गाइड करेंगे कि सर कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है, कौन सा सस्ता वाला मिल रहा है, कौन सा आसान है, तो उसके बारे में भी गाइड करेंगे। तो उसने क्लाइंट से ही सॉफ्टवेयर खरीदवाया, क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर खरीद के उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया और कहा कि आप फाइल कर लो। या तो आप अपनी जेब से पैसे दे दो और अपनी प्राइसिंग में उसको शामिल कर लो, जिस तरह से मैं करता हूँ। मैं क्लाइंट से बाय नहीं करा था, मैंने सॉफ्टवेयर का जो है वो पूरा खरीद लिया हुआ है, मेरे जितने भी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है। और मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट को अपनी प्राइसिंग में चार्ज कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे कोई मैसेज करके ना बोले सर मेरा एक क्लाइंट है आप कर लें अपने यहाँ से। नहीं, आप खुद जाके खरीदें, अपनी प्राइसिंग में इसको इन्वॉल्व करें। ठीक है, बिजनेस करने बैठे हैं, बिल्कुल आप करें। सही है। तो बहरहाल, तो सर हम इसको खरीदेंगे सॉफ्टवेयर को। अच्छा, कोई कोई सॉफ्टवेयर होता है वो एक एक फाइलिंग फ्री भी दे देता है। जैसे वेट रिटर्न का फाइलिंग है ना, वो आपको पहली फाइलिंग पहला टोकन फ्री दे देगा आपको कि यार चलो ठीक है, ऐश करो। तो आपकी मर्जी, आप जीमेल की 10 आईडीज बना लें तो आपको 10 टोकन फ्री मिल जाएंगे। ये शुरू में मैं भी करता था, 5-6 आईडीज मैंने बनाई थी। फिर मैंने बोला नहीं यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, खरीदना तो पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, फिर हमने इसको खरीद लिया। अब आपकी वो सखत के ऊपर है कि आप उसको कितना खरीदते हैं। आपके क्लाइंटेज पे ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितने खरीदने चाहते हैं। वो 10 टोकन खरीद लें, 15 टोकन खरीद लें, टोटली अप टू यू। एक टोकन खरीद लें। सर 5-6 पाउंड का एक टोकन होता है, मिल जाता है वेट फाइलिंग का। CT 600 में ये होता है कि कम से कम, जो मैंने अभी ढूंढा है, कि अगर आप सिंगल फाइलिंग खरीदते हैं तो 25 पाउंड की पड़ जाती है आपको। उसमें CT 600 भी फाइल हो जाते हैं और अकाउंट भी फाइल हो जाते हैं। इसी तरीके से आप बल्क में खरीदने जाएंगे तो 100 पाउंड के आप 10 फाइलिंग या 12 फाइलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता आपको गाइड कर देंगे, तो इतना महंगा नहीं है। ठीक है। और वो एट द एंड आपको क्लाइंट से ही पैसे लेने हैं वापस। ठीक है। तो सर इस पर हमने बात कर दी कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता क्या है और वो किन किन चीजों के लिए यूज होता है। सही है। सर क्या आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर थोड़ा सा दिखा दूं? एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ना थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो हाँ जाए सर, टाइम तो थोड़ा शॉर्ट है कि हमारे पास, सिर्फ 10-15 मिनट है, मगर आप मेरे ख्याल से एक दफ़ा दिखा दें तो एक एक आइडिया हो एक जाए, हाँ प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। एलिमेंट भी मेरा सामने। क्रोम नजर आ रहा है मेरा। नहीं नहीं सर, क्रोम नजर नहीं आ रहा आपका, वो पीपीटी यार नजर आ रहा है। असल में ये चेंज भी है ना, बस पहले ये सही। मेरे ख्याल से हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं थी ना इस चीज़ के लिए, जी बिल्कुल ऐसा ही। अकाउंट्स के लिए। ये अभी 2026 से चेंजेस हुई हैं। पिछले बैच में जब हम थे तो उसमें हमें ये वेब वेब पोर्टल पे इनके हो जाता था, जैसे एफबीआर का वेब पोर्टल है ना, आईडी पासवर्ड डालते हैं पूरा खुल जाता है। जो लोग पाकिस्तानी टैक्स फाइलिंग करते हैं उनको इस बात के बारे में पता है, एससीसीबी का पोर्टल है, खुल जाता है। तो ये पहले ऐसे ही हो जाता था, हम्म, अभी जाके इन्होंने थोड़ा सॉफ्टवेयर का सीन किया जैसे यूएस टैक्स में होता है ना। मगर सॉफ्टवेयर इतना मुश्किल नहीं है, आई थिंक इस सर ने निकाला हुआ है। और पैसे बहुत भी हाँ। मैं समझता हूँ कि इतने नहीं होंगे कि आपके सारे पैसे इसी में चले गए, आपने बोला यार ये क्या हो गया मैं तो लुट गया, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अभी हमने जो जो फाइलिंग कर ली है तो वो सारी आ रही है। अब देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये कंपनीज हाउस की ना वेबसाइट बेसिकली अभी वो उसमें मेंटेनेंस चल रहा है, तो ये सबमिशन नहीं हुई, पेंडिंग आ रहा है, कब से आ रहा है। वरना होता है कि 2 मिनट में सबमिशन हो जाती है। लेकिन सॉफ्टवेयर वालों ने बोला आप टेंशन ना लें, जो है वो ये सारी चीजें वो हम खुद ही रिट्राई कर लेंगे जैसे ही होगा। तो आपने ना इन चीजों की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। और मुझे सब बता रहा है कि ये देखें कंपनी, बेसिकली यहाँ से ना, ये में से हम आगे जाकर तो बहुत डिटेल में जाएंगे। यहाँ कंपनी ऐड करते हैं, कंपनी का नाम डालते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन वो खुद उठा लेता है। वो हम बाद में इस पर काम कर लेंगे। खैर बेसिकली दिखाने का मकसद ये है कि वो कह रहा है कि भाई ये टैक्स अकाउंट्स आपके देखो ये सबमिट नहीं हुए, इसका CT 600 सबमिट नहीं हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें में नजर आ जाती है, जो जो कंपनियां बैठ करते जाओ, किसी कंफर्मेशन स्टेट के बारे में भी बता देता है ये। लेकिन सर ये तो आप कह रहे हैं आपने पैसों का खरीदा है, तो आपको बता रहा है नहीं, फ्री में भी आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी के अकाउंट्स कब ड्यू हैं। सही है। तो वो भी हम देख लेंगे। वो तो तो बेसिकली बीटा वो बीटा डेमो हमारा लेक्चर भी है दोस्त है हमारा, ना, तो उसमें भी आप वहां जाके देख सकते हैं। बीटा का लिंक जी मेरे ख्याल बिल्कुल, से। बीटा आपका दोस्त है तो वो डेमो हाँ लेक्चर। बीटा हाँ, हमारा दोस्त है, वो डेमो में हमने जैसे कि डिस्कस मैं भी यहाँ पे किया अगर ना। आप जैसे हम्म। दिखा दूं सर, यहाँ पे बीटा खोल के थोड़ा सा चलें दिखा दें, कोई बात नहीं किसी एक कंपनी का। देख लेते हैं सर। हाँ, एक ये कंपनी आपको का देख जो लेते है हैं ना, जैसे कि। एक हम आपको एक यूट्यूब का लिंक शेयर करेंगे जिस पे डिटेल हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ अब पे जैसे कि ये देखें, कच्चा छट्टा ये सब सामने बीटा, आ जाती है। हाँ अब ये देखें बीटा कंपनीज हाउस है, हम इस इसका वेबसाइट पे लिंक भी गए। सर शेयर कर देना सर जरा। मैं कर देता हूँ, हम आज मैं कर रात दूंगा में अभी शेयर कुछ। कर देंगे, बच्चे जी थोड़ा जी, अच्छा है, खुद मैं भी कर दूँ। थोड़ा खेल लेंगे चीज़ों से। अब ये यहाँ पे कोई भी है ना आपका, इसमें सर्चिंग बहुत बड़ी है, वीडियोस है, आप देख लें। कोई भी आपका चाचा मामा यूके में हो ना, कि वो क्या काम कर रहा है, वो कहते हैं ना यूके मत आना हालात खराब है, तो उसकी भी सर्च कर सकते हैं कि कंपनी खोल के तो नहीं बैठा है।
अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, उसका भी तरीकेकार है, वो आप खुल जाएंगे। मैं एक कंपनी उठा लेता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्विकली शॉप लिमिटेड। अब देखें एक कंपनी की मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। अच्छा, इसमें ओवरव्यू आ रहा है कंपनी का एड्रेस वगैरह, वो वीडियो में हम सब डिटेल में बता देंगे। अब देखें इसके अकाउंट्स क्या ओवरड्यू हो गए कि भाई 31, अब मुझे यहाँ सब पता चल जाएगा। मैं उसको बोलूंगा कि भैया आप मुझे कंपनी का नाम या नंबर बता दें। मैं जाके सर्च करूंगा, मेरे पास यहाँ पे सारा कच्चा चिट्ठा आ जाएगा, फाइलिंग हिस्ट्री आ जाएगी, डायरेक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे, सही है। फाइलिंग हिस्ट्री, पीछे क्या क्या फाइल हुआ हुआ है। तो ये बेसिकली ये हमारा क्या है, ये एक वो है जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन खुद पता चल जाती है, आपको क्लाइंट से हर चीज पूछने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखें इसके अकाउंट्स ड्यू हैं, 29 मई को फाइल कर लेने चाहिए थे, लेकिन भाई साहब ने नहीं किया, अभी हम कर रहे हैं। अब सबमिट कर दिए तो वेबसाइट डाउन है, ठीक है। तो पेनल्टी तो खैर उसको पड़ ही जाएगी। तो बहरहाल तो यहाँ से आपको सारा कच्चा चिट्ठा पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे कब तक के अकाउंट्स फाइल करने हैं, 31 अगस्त तक के फाइल करने हैं, पहले अकाउंट्स हैं। तो स्टार्ट से लेके यहाँ तक का डेटा मांग लेंगे। खैर वो सारी बातें डिटेल में इंशाल्लाह कोई आगे आप डेडलाइन सबको वगैरह सब आपको बताई जाएंगी, क्या सब डेडलाइन पता चल होती है, जाएगा। कितने महीने की डेडलाइन होती है। एक जगह 9 महीने की डेडलाइन सब होती है, एक जगह 12 महीने की डेडलाइन होती है। 12 महीने की भी ये होती सब है। आपको सर बता देंगे कि कहाँ 9 महीने की डेडलाइन है, कहाँ 12 महीने की डेडलाइन है। सही है ना। और हाँ, सब आपको इंशाल्लाह वो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सर ये हमारी चीज हो गई। हाँ, इसी तरीके से एडिशनल कंप्लाइंस होती है। अच्छा, ये हर कोई करता है, हर कोई नहीं करता। सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न, जस्ट लाइक जिस तरह से हमारा पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न होता है, जिसमें हम रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, सैलरी इनकम, अगर आपका बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो सर एग्जैक्टली ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न होता है। इसकी डेडलाइन होती है 31 जनवरी, ठीक है। और इसका इनका पीरियड थोड़ा सा ऑड होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून चलता है। यहाँ पे पीरियड चलता है 6 करनी होती है अगले यानी कि 9 महीने के अंदर, यानी कि 31 जनवरी के अंदर अंदर कर लेनी होती है। सर ऐसा क्यों ऑड सा टाइम पीरियड है, या इसका तो मुझे भी नहीं आइडिया है, ठीक है। तो बस ये अनयूजुअल सा टाइम पीरियड है। तो सर ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न का भी बहुत काम होता है। जनवरी तो मेरा इसी में लग जाता है, क्योंकि आपको रात रात को भी लोग आ रहे होंगे। अच्छा, अब ये घंटे आगे पीछे होने का फायदा बड़ा होता है। आप रात को 2-3 बजे जाग रहे हो, तो मुझे अच्छे से याद है मैं मूवी देख रहा था, 31 जनवरी था, मैंने तकरीबन सबकी फाइलिंग कर ली थी। तो 2-3 बजे मुझे क्लाइंट का मैसेज आया कि यार वो मेरे 2 रिटर्न रह गए। मैंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन तुमसे पैसे डबल लूंगा मैं, हालांकि मैं मूवी देख रहा था, सही है। तो बहरहाल, तो सर सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न ये बहुत आसान होता है। हर चीज सिस्टम में, इनके सिस्टम्स की बात अच्छी ये होती है कि आपको अगर अंग्रेजी आती है, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग टैक्स की नॉलेज है, तो आप खुद पढ़ के चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो सर ये एडिशनल चीज होती है। इसी तरीके से सर पे ही होता है, पे एज यू अर्न, पेरोल। जिस तरह से हमारे यहाँ पे जब एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है तो टैक्स डिडक्ट करता है, 149 आई थिंक सेक्शन होता है आपका सैलरी का। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, पे ही होता है, पे हम्म। एज यू अर्न। तो यहाँ पे पे ही का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम होता है। अच्छा, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मगर तो रिटर्न सर ये रिटर्न भी, हमारे टैक्स का रिटर्न का पार्ट है ना, जी रिटर्न तो कोर्स सेल्फ का पार्ट असेसमेंट है। टैक्स रिटर्न ये हमारा ये पार्ट है। इंडिविजुअल फाइलिंग है, जो लोग पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं सैलरीड या कोई बिजनेस का इंडिविजुअल रिटर्न हाँ, होता है ना, तो समझिए ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न इंडिविजुअल का रिटर्न है, जो कि आप देख रहे हैं अब आया है। तो आपका वहां पे यूके में ज्यादा कौन सा कंपनीज का होता है, तो पहले हम आपको कंपनीज पे हाथ सेट करा देंगे। अभी सर आप मॉड्यूल दिखाए ना जरा बच्चों को, कि पहले जी मॉड्यूल जी, में क्या दिखाना है, दूसरे मॉड्यूल में क्या सिखाना है, तो उससे भी चले हम बच्चों को मॉड्यूल पे आइडिया हो चले आते जाएगा हैं। कि हम कंपनी बनाना भी सिखाएंगे, बिजनेस बनाना भी सिखाएंगे। फिर बिजनेस की एनुअल फाइलिंग, अगर कोई वैट है तो जो भी क्वार्टरली फाइलिंग है वो भी हम बताएंगे। फिर अगर कोई इंडिविजुअल बंदा कहता है यार मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी फाइलिंग भी कर दो, तो हम उसकी इंडिविजुअल फाइलिंग भी करा हाँ, देंगे। तो इंडिविजुअल एग्जैक्टली। फाइलिंग, बिजनेस की फाइलिंग, वैट फाइलिंग, एससीसीपी की फाइलिंग, एफबीआर की फाइलिंग, जिसको हम कंपनी हाउस या एचएमआरसी कहते हैं, वो सारी इसका पार्ट होगा। पीएवाई जो है वो एक सेपरेट चीज थी, वो नहीं होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिविजुअल फाइलिंग नहीं सिखाएंगे, इंडिविजुअल फाइलिंग आपको पूरी पूरी सिखाई जाएगी, वो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। अच्छा सर, थोड़ा सा क्विकली क्विकली जी, चलते हैं, टाइम हमारा हाँ शॉर्ट है। बिल्कुल मॉड्यूल्स पे आ बिल्कुल। जाते हैं। सर टोटल हमारे यहाँ पे 7 मॉड्यूल्स हैं। पिछली बार हमारे पास 6 मॉड्यूल थे, इस बार हमने एक मॉड्यूल ये बुक कीपिंग इन जीरो ये मैंने ऐड किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूके में ना, अब यूके में जीरो बेसिकली बहुत चलता है। क्विक बुक्स यूएसए साइड में काफी चलता है। तो सोचा है कि हम इस बुक कीपिंग वाले एलिमेंट को भी हम डाल देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि जीरो के थ्रू फिर वैट भी आपका सबमिट हो जाता है, वहां से पेरोल भी रन हो जाता है। तो चलो पेरोल में झलकी दिखा दूंगा, मैं वादा नहीं करता, लेकिन मैं झलकी दिखा दूंगा कि इस तरह से रन हो जाता है। आसानी होता है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं होता। बहरहाल, तो बेसिकली हमारे 7 मॉड्यूल है। हम पहले मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, जिसका मैंने नाम दिया है सेक्टोरियल प्रैक्टिस। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यूके कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसी तरीके से, तो मैं काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं इसको हाईलाइट कर दूँ,
ठीक है, ओके। इसको एफ अच्छा सर फाइव देखिए, आप कर देना वो मेरा असल में काम। उसको वो हाईलाइट करना है ताकि वो बच्चों को पता सही चले हम सही कहाँ पर है। सही। तो बिल्कुल। बेसिकली लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया हुआ है कि यूके कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। अब बिल्कुल हम सिखाएंगे, बहुत आसान सा है। क्लाइंट को क्या क्वेश्चनर भेजना है वो भी हमने बनाया हुआ है, लेकिन मेरी कोशिश होती है वो क्वेश्चनर आप बनाएं, ठीक है, और वो क्लाइंट को भेजे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने भी ये टाइम टू टाइम सीखा है। अब मैं हर क्लाइंट से मैसेज करके नहीं पूछूंगा कंपनी का नाम क्या रखना है, एड्रेस क्या होना चाहिए, नहीं, एक क्वेश्चनर भेजेंगे क्लाइंट को कि काइंडली, अब आपके सारे उससे रेट के मामला तय हो गए। हमने बोला ठीक है भाई, ये फिल करके मुझे दे दो, मैं आपका काम जैसे आप फिल करके देंगे तो मैं आपका काम कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से सर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, यानी कि यूके में अगर कंपनी खोलनी है, पाकिस्तान से भी किसी को कंपनी खोलनी होती है, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अमेजोन का काम करे तो यूके में कंपनी खोली, तो कंपनी खोलने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एड्रेस का होना जरूरी है। तो सर एड्रेस हम खरीद सकते हैं, आप गूगल पे लिखें, आपको बहुत सारी कंपनी सर्विस एड्रेस प्रोवाइडर मिल जाएंगे, उसको कैसे बाय करना है तो वो भी हम करेंगे। सर डायरेक्टर को अपॉइंट रिमूव कैसे करना है, सर फाइलिंग डेडलाइन रिमाइंडर्स कैसे भेजने, वो मैंने अभी आपको दिखाया, बीटा कंपनी से सब पता चल जाता है। सर इसी तरीके से लॉग इन डिटेल्स, सर ये बिल्कुल सर दर्द वाला काम है, इसकी भी हमने एक अलग वीडियो बनाई है ताकि कोई मसला ही ना हो किसी, ये सर, ये दिखने में बहुत छोटी चीज है लेकिन ये अथॉन्टिकेटेड कसम से ऐप सर वाला दर्द सीन है वाला ना है। सर ये। एग्जैक्ट, बिल्कुल हाँ, लॉग और इन फिर डिटेल्स क्रिएट कैसे करनी है, किधर गेटवे कोड आईडी। आएगा, कहाँ आएगा, हाँ। हाँ, सही सही है। सबसे अब ये मुश्किल एरिया रिक्वेस्ट, ये है, मगर आप हाँ मैं आपको बताऊं ये भी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल है, मगर फाइलिंग हैसल नहीं है। ये फाइलिंग नहीं है असल में, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है कि अगर कोई कोड गुम जाए, जैसे कोई आईडी पासवर्ड गुम जाता है एफबीआर का, तो आपको क्या हैसल होता है, पहले तो बहुत हैसल होता था, अब तो फिर भी आसान हो गया है। तो यहाँ भी इतना है कि अगर कोई गेटवे आईडी का मसला है, अथॉन्टिकेशन का मसला है, तो वो आप कैसे करोगे, वो एक दफा की एक्सरसाइज है, आप सही तरह सीख लोगे तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये लाइव कराया जाएगा, यानी कि बाकायदा हम क्लास में हमने एक बंदे को अथॉन्टिकेटर ऐप डाउनलोड करवाई, उसके पास कोड आया प्रॉपरली, और फिर उस कोड को हमने अपने लेक्चर में यूज किया। ये वही मेरे ख्याल से एरिया है जो हमने जी बिल्कुल लाइव ऐसा ही देखा है, था। ऐसा ही। इसी तरीके से सर रिक्वेस्टिंग एक्सटेंशन ऑन फाइलिंग डेडलाइन, जैसे कि वो बंदा चूक गया, उसकी ना डेडलाइन निकल गई, तो एक्सटेंशन ना डेडलाइन पहले पहले फाइल होती है निकलने से, सही है। अब मेरा डिले ही हो गया, लाल लाल आ गया कि ओवर ड्यू है, जिस तरह से यहाँ पे आ रहा था, ये लाल लाल आ गया ओवर ड्यू, तो डिले हो गया, तो 29 मई को या उससे पहले एक्सटेंशन फाइल करनी होती तो एक्सेप्ट हो जाती है, कोई भी रीजन आप दे दें, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक्सटेंशन फाइल नहीं हो सकती, तो ये भी हम, जैसे कि ये तो खैर मैंने आपको बता दिया कि सर एक्सटेंशन कैसे फाइल करते हैं, बहुत आसान सा प्रोसेस है। इसे अब ये कब कर सकते हैं एक्सटेंशन फाइल, अभी वही रात के क्लाइंट आपके पास आ रहा है, ओ यार कर दो यार अकाउंट फाइल कर दो, आपने बोला चलो टेंशन नहीं लो मैं तुम्हारी एक्सटेंशन डाल देता हूँ, सही है, ताकि वो भी सुकून में और आप भी सुकून में। तो मैं भी करता था, रात को क्लाइंट आया आज फाइल कर दो, मैंने बोला यार 1 घंटा, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि एक्सटेंशन भी फाइल हो जाती है, अब लगे हैं रात को ये वो, फिर बाद में पता चला अरे यार एक्सटेंशन भी फाइल हो जाती है। बहरहाल अब ये तो हमने तो खुद सीखा है वेबसाइट पे जा जाके, लेकिन आप लोगों के लिए आसानी है कि हमने कोर्स की शक्ल बना दी है, तो आपको सारे जो है ना वो दाव पेच कोशिश करेंगे सब सिखा दें, कस्टमर आपके पास आए दुकान पे आए खाली हाथ ना आ जाए, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मॉड्यूल 1 में सर हमारी ये सेक्टरल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है सर। अच्छा सर हम नीचे आ जाते हैं, मॉड्यूल 2, कोर यूके टैक्सेशन कॉन्सेप्ट। अच्छा ये टैक्सेशन कॉन्सेप्ट है कि सर ये लॉस को कैसे एडजस्ट करते हैं, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, कैपिटल अलाउंस, टैक्स डेप्रिसिएशन, ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल वो हमने करी हुई है, तो देखेंगे तो वहां से बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। जस्ट लाइक हमारे जिस तरह से पाकिस्तान में फर्स्ट ईयर अलाउंस होता है, इस तरह से यहाँ पे एनुअल इन्वेस्टमेंट है, टैक्स डेप्रिसिएशन होता है, यहाँ कैपिटल अलाउंस है। सर ये इनकॉर्पोरेशन रिलीफ पाकिस्तान के अंदर भी होता है, ट्रेडिंग लॉस किस तरह से एडजस्ट होते हैं ये भी पाकिस्तान में होता है, सब कुछ सेम है, कोई इसमें मतलब फैक्ट्स डिफरेंट है लेकिन तरीकेकार बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब वो सिस्टम में कैसे करना है वो हम आपको लाइव क्लासेस में दिखा देंगे। अच्छा सर दूसरा आता है मॉड्यूल 3, मैंडेटरी फाइलिंग। सर मैंडेटरी फाइलिंग पे अभी मैंने आपकी स्लाइड भी कही थी कि हमारे पास कंफर्मेशन स्टेटमेंट आता है। अच्छा आपको हो सकता है आप सोच रहे होंगे सर बोल रहे हैं कि वीडियो में सब है, 2 डेमो लेक्चर्स हमने रखे हैं, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा, उसमें तकरीबन पहला मॉड्यूल तो उसी में कवर हो जाएगा उस 2 डेमो लेक्चर्स के अंदर आपका, ठीक है। तो हम पेल नहीं रहे, भाग नहीं रहे, थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है और हमारे पास हमने पहले से वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे रखा है जिसका लिंक हम आपसे शेयर कर देंगे, तो आप उस वीडियो को बार बार आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, तो कितना डिटेल में हमने चीज़ों को ना डिस्कस किया है, सही है। यानी कि पहला मॉड्यूल जो मैं आपको कह रहा हूँ वो पूरा हमने रख ही दिया है उसके अंदर, ठीक है। सर इसी कैसे मैंडेटरी फाइलिंग तो अभी हमने कर लिया, कंफर्मेशन स्टेटमेंट किस तरह से फाइल करेंगे, कंफर्मेशन स्टेटमेंट भी आई थिंक हमने रखा हुआ है डेमो लेक्चर्स के अंदर। सर ईयर एंड अकाउंट्स कैसे हैं, क्लाइंट कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, क्लाइंट से मांगना क्या होता है। सर एक्सेल में अकाउंट्स, अब बहुत सारे लोग बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे एक्सेल में अकाउंट्स किस तरह से बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं है, तो उसको भी हमने कवर करने की कोशिश की है। सर सबसे जरूरी चीज लाइव सबमिशन अकाउंट्स, ईयर एंड अकाउंट कंपनीज में सबमिट कैसे होंगे। अच्छा एक चीज हमने और इस बार डाली है कि कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनीज। सर ये सर जिस तरह से हाईलाइट कर प्राइवेट, देंगे यहाँ पे है।
जी जी। हाँ हमने लिखा हुआ है, सही है, ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। फाइन। हाँ, तो सर ये हमने एक नई चीज डाली है, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी। सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होती है हमारे यहाँ पे, और पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे ना कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी भी होती है। सर ये एनपीओ नहीं होते, एनपीओ एक अलग चक्कर है। ये होती प्राइवेट कंपनीज ही हैं, बट गारंटी लिमिटेड इसके आगे लिखा हुआ होता है। बट ये इन्होंने कंपनीज बनाई भी होती है फॉर द सेक ऑफ कि हम कम्युनिटी की थोड़ी सी खिदमत कर लें, है ये। तो इसकी सबमिशन किस तरह से होती है, इसमें सबमिशन में इसके फुल अकाउंट सबमिट होते हैं। तो उसके साथ साथ आप है ना फुल अकाउंट्स भी सीख जाएंगे कि वो वेबसाइट पे जाके किस तरह से सबमिट होते हैं, और एक आध फॉर्म उसमें अटैच होता है। खुद से कुछ फॉर्म अटैच नहीं करना, सिस्टम हर चीज खुद जनरेट करेगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं। सर इसी तरीके से कॉर्पोरेशन टैक्स की कंप्यूटेशन जिस तरह से पाकिस्तान में होता है कि ऐड बैक करेंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, फिर टैक्स डेप्रिसिएशन डालेंगे। इस तरह से जो भी एडजस्टमेंट होगी टैक्स की, वो हम सारी इस कंप्यूटेशन में आएगी। वो भी सिस्टम खुद ब खुद करेगा, हमने बस रेलेवेंट बॉक्स में चीजें डालनी है, ठीक है। सर इसी तरीके से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ये सर नई चीज है इस बार, क्योंकि ये इस बार ही आई है, गवर्नमेंट ने अच्छा ये इस बार इस ही पे मैं मैंडेटरी की है। एक बात कर दूं, जैसे मैं कह रहा था ना कि पहले हम वेब पोर्टल पे कर लिया करते थे, जो लोग एससीसीपी की फाइलिंग करते हैं पाकिस्तान में या एफबीआर की फाइल। अच्छा एक चीज मैं और भी क्लियर कर दूं, शायद एक इंप्रेशन ये मिल रहा है मेरी बातों से कि कोई पाकिस्तानी टैक्स फाइल करता है या आईसीसीपी की फाइलिंग करता है सिर्फ उसी के लिए ये कोर्स है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये कोर्स ऐसे नॉन अकाउंटेंट ने भी लास्ट अटेम्प्ट में जो है ना क्या कहते हैं हमसे इंक्वायरी की कि जी मैं फलां काम करता हूँ मगर मैं चाहता हूँ पार्ट टाइम में ये काम कर लूँ। तो ये समझे कोर्स उस लेवल पे डिजाइन हुआ हुआ है। तो अगर आपने पाकिस्तानी टैक्स कभी जिंदगी में फाइल नहीं भी किया हुआ है, वो तो एक एडवांटेज है ना कि आपको थोड़ी सेंस है कि हाँ यार पोर्टल होता है, चीजें डालनी पड़ती हैं, अकाउंट डालने पड़ते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। मगर अगर आपको वो सेंस नहीं भी है, आप ऑडिटर हो, खाली ऑडिट करते रहे हो या इंटरनल ऑडिट के काम करते रहे हो, या फाइनेंस में कहीं जॉब कर रहे हैं खाली, आपने कभी इस तरह का टैक्स का कोई सिलसिला नहीं देखा, तो भी टेंशन ना लें। और मैंने तो यहाँ इतनी आसान कर दी बात कि ये तो पाकिस्तानी टैक्स से ज्यादा आसान है। तो कहने का मतलब है कि ये कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि हमने कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं डाली हुई कि जी पाकिस्तानी टैक्स आता होगा तो ही आप कर सकोगे। वो आपको डेमो में भी आइडिया हो जाएगा कि हम बहुत ही ज्यादा बेसिक से लेके चल रहे हैं। ये सोच के कि यार आपको कुछ नहीं आता, बस आपको जो है ना डेबिट क्रेडिट आती हो, तो वो भी मतलब मेरे ख्याल से वो भी आई थिंक आगे जो बुक कीपिंग वाला मॉड्यूल है उसमें आपको एज्यूम किया जाएगा। बाकी चीजें ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव है ज्यादातर, यानी कि आपको वेबसाइट पे जाना है, फला फिगर यहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो प्लीज डोंट टेक इट कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई अकाउंट्स ही कोई पहले से बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत है। जी सर। अच्छा एक मिनट, ये हो गई बात हमारी। जी सर आप कुछ कंटिन्यू कर रहे थे, सॉरी जी मैंने जी इंटरप्ट सर, किया। जी जी, कोई बात नहीं। तो सर कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न की हम कंप्यूटेशन ये हम सब कर लेंगे। देखिए मैं कह रहा स्टार्ट में हमने कहा था ना, बेसिक अकाउंट्स और फाइनेंस की नॉलेज हो, बाकी हम सब सिखा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिस्टम्स इतने वेल डेवलप्ड हैं। तो हमने बस हमें सिस्टम चलाना आना चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि भाई इसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, दैट्स इट। अच्छा इसी तरीके से हम सबमिशन करेंगे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से, अभी मैंने आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर दिखाया अभी। सर इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग सबमिशन डेडलाइंस, वो भी मैंने आपको पोर्टल के थ्रू, अभी बीटा कंपनी उस पर हम गए थे तो हमने वहां पर भी देखा था, ठीक है। अच्छा सर इसी तरीके से हमारा मॉड्यूल 4, सर ये वैट, सर ये एक अलग दुनिया है। सर ये भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। वैट में हम क्या करते हैं कि वैट की रजिस्ट्रेशन से लेके डी रजिस्ट्रेशन, सारे प्रोसेस यानी कि शुरू से लेके एंड तक हम सब करते हैं, ठीक सर है। वैट। पोर्टल भी दिखा जी दें सर, बच्चों को, क्या चले कहते मैं हैं? दिखा देता हूँ, वो वैट का लिंक भी है ना, दिखा देता आप वो लिंक है ना हूँ। मैं पोर्टल दिखा का, एक दफा दिखा दें यार, ताकि एक मैं थोड़ा दिखा कंफर्ट भी हो जाए कि यार ये हम फर्स्ट टाइम कोई चीज नहीं कर रहे। ऑलरेडी एक दफा एफर्ट हो चुका है, मगर ऑब्वियसली ऐड ऑन भी होगा, ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही एज इट इज हम कोई चीज जो है ना वो लास्ट टाइम वाली शेयर करें। अगर हो सके तो सर एक गूगल क्रोम पे ना वो, अगर आप हो गूगल सके, क्रोम पे किसका दिखा दूँ? वो नहीं था मैंने आपको लिंक शेयर किया, डायरेक्ट हमारे कोर्स का लिंक खुल जाता है पोर्टल अच्छा एस टी अकेडमी का। अच्छा अच्छा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। या मैं एक अच्छा काम कर रहा बेसिकली, हूँ अच्छा चैट पे हाँ, शेयर कर दूँ वो, मैं उससे ये होगा कि बाकी लोग भी देख वो लेंगे। उसको मैं ओपन कर देता हूँ, मसला नहीं है वो। क्लास के एंड में ना उनको बता देंगे पोर्टल इस तरह से ओपन होके, और आप डेमो यहाँ से देख लेंगे। वो हम क्या ग्रुप में कहते भी हैं सर? शेयर कर देंगे बाकी। हाँ ग्रुप में भी हम कर देंगे। चले ठीक सर है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये मेरी इजी स्क्रीन एमटीडी? मुझे नजर आ रही है, वैल्यू एडेड टेक्स्ट की, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बेसिकली वैट के लिए हमें ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं। ये इजी एमटीडी का सॉफ्टवेयर है, इसमें आपके पास सारे क्लाइंट्स सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी सबमिशन हो जाती है, तो ये भी इस पे भी हम जाएंगे। ये बड़ा आसान होता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है। पाकिस्तान का जो सेल्स टैक्स है ना, इंतहा का मुश्किल है, ठीक है।
और ये उसका ना 1% है, इतना आसान है। जब हम करने बैठेंगे ना, आप बोलेंगे यार ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो उस पर भी हम काम करेंगे, हम सारी चीज़ें दिखाएंगे। और बहरहाल तो इसमें हम इंट्रोडक्शन टू वैट करेंगे, कब वैट में रजिस्ट्रेशन करानी है, कब नहीं करानी है, वैट में जो है वो डी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। सर वैट के अंदर यहाँ पे रेट्स एंड स्कीम्स होती हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे रिड्यूस रेट होता है, तो यहाँ पे फ्लैट रेट होता है और स्टैंडर्ड रेट होता है। इसी तरीके से सबमिशन डेडलाइन एंड पेमेंट्स ये कब करनी होती है सर, वैट वैट का सॉफ्टवेयर तक हम बताएंगे, सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करवाना है सर, ये सब बताएंगे। ऐसा हम खाली नहीं छोड़ देंगे कि नहीं यार वैट ऐसे फाइल होता है, नहीं, स्क्रैच से लेके एंड तक सारी चीजें बताएंगे। और सर एनुअल अकाउंटिंग स्कीम के बारे में बताएंगे कि 95% तो वैट जो है वो ज्यादातर पूरी दुनिया, यूके क्या करता है, क्वार्टरली सबमिट करते हैं। बट एनुअल अकाउंटिंग स्कीम में एक दो, एक स्कीम ऐसा है, एक स्कीम के अंदर आप चाहें तो एनुअली भी कर सकते हैं। लेकिन हम अकाउंटेंट ने, हमने ये क्लाइंट को एडवाइस नहीं करनी है कि एनुअल, क्योंकि भाई हमारा तो फिर वो खत्म हो जाएगा ना, हम पैसे कैसे कमाएंगे, हम तो साल में 4 बार सबमिट करेंगे तो पैसे कमाएंगे ना। ठीक है, लेकिन पता होनी चाहिए हमको, और उसकी रिक्वायरमेंट छोटी सी है, तो बहरहाल वो हमें पता होनी चाहिए, तो उसको भी हमने यहाँ पे कवर कर दिया। सर इसी तरीके से मॉड्यूल 5 में आ जाता है पर्सनल टैक्सेशन, कि सर सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इनकम टैक्स यानी कि सैलरी क्या होता है। सर लिविंग अकोमोडेशन, कंपनी कार बेनिफिट, इन सबकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है, रेंटल इनकम के मामला क्या होते हैं, कैपिटल अलाउंसेस, ट्रेडिंग लॉस। सर नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के बारे में, पार्टनरशिप टैक्सेशन, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, ये हम सब जो है ना वो सॉफ्टवेयर के थ्रू लाइव जो है वो करा के आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम आ जाते हैं हमारे पास जो उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास, बुक कीपिंग का। ये हमारा जो है ना वो ये हमने इस बार ऐड किया है। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि इसमें हम सारी चीज़ें करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भी एक चीज़ जो कम है ये हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी आ जाएंगे कि वो बोलेंगे यार हमने सारी बुक कीपिंग की है जीरो के ऊपर। या तो उसमें भी बेसिकली काम ऐसे निकलता है कि आप फाइल करने से पहले, सबसे पहले एज एन अकाउंटेंट हमने क्या देखना है कि उसके अकाउंट्स रिकनसाइल है भी या नहीं। हमारे पास इतना क्लाइंट आते हैं, यार हमने बुक कीपिंग कर लिया, आप सबमिशन कर दो। जब उसकी बुक कीपिंग देखने बैठते हैं तो यार बैंक बैलेंस टाइम नहीं है, इतने सारे हेड ऑफ अकाउंट खुले पड़े हुए हैं जिनको समझ ही नहीं आ रही। तो ये क्या, ये भी आपके एवेन्यू कमाने का एक जो जरिया है। आप क्लाइंट को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, भाई देखें ये भी गलत है, ये भी गलत है, देखें मैं सबमिट तो कर दूंगा लेकिन आपके लिए मसला हो जाएगा। तो आप कोशिश करें अपने अकाउंट्स को सबसे पहले क्या करें सर, क्लीन कराएं, बिल्कुल हर चीज अप टू डेट करें, फिर हम जो है ना वो सबमिशन की तरफ जाएंगे। तो देखें ये भी आपके लिए एवेन्यू आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। तो जो जो जरूरी चीज होती है, जो मेरे पास एक क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब में जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैंने सारी यहाँ पे लिख दी है। और ये आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। ये भी मैंने भी खुद ही सीखा है, जीरो का सॉफ्टवेयर यूट्यूब से, इधर उधर से। तो मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की एक वीडियो में डाल के हम सारी चीजें, जो भी मेजर चीजें होती है ना, इनवॉइस बनाना, इसको कनेक्ट करवाना, रिकनसाइल कराना, हम सारी जो है उसको कवर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये एक बुक कीपिंग अलग दुनिया है। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको बताऊं, वो क्या करता है, वो सिर्फ बुक कीपिंग करता है। उसने यूएस की मार्केट को टारगेट किया हुआ है, और वो बुक कीपिंग से एक दो स्टेप आगे चला गया कि वो क्या करता है, पूरी पूरी कंपनीज के, छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, फाइनेंस फंक्शन बोलता है मैं आपके फाइनेंस फंक्शन पूरा मैं रन करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भी सीए की फील्ड का है, सीए फाइनलिस्ट है। उसने 18 बंदों की टीम है। ठीक है, और उसका माशाल्लाह माशाल्लाह महीने का 10 से 12 हजार डॉलर का उसकी जो है ना वो इन्वॉइसिंग है। ठीक है, तो ये भी एक अलग दुनिया है बुक कीपिंग की। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपको दिखेंगी जो सिर्फ बुक कीपिंग ही कर रही होती है। तो हमने सोचा कि और आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीख लें, जीरो सीख लें, कोई बुक सीख लें, बाकी सारे सिमिलर सॉफ्टवेयर है, कोई फर्क नहीं है किसी में, सब कुछ बस दिखने में फर्क है। ठीक है, तो सर मॉड्यूल 6 में हमने बुक कीपिंग को भी इस बार ऐड कर दिया है। इसी तरीके से सर हमारा लास्ट मॉड्यूल है करियर एंड क्लाइंट एक्विजिशन, जो सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी चीज है। सर कस्टमर कैसे लाएं, तो जितना, मेरी जितनी लिमिटेड नॉलेज है, मैंने अभी एक महीना ना, मुझे पिछले बैच में किसी ने कहा था कि यार आपकी सर लिंक्डइन पे विजिबिलिटी नहीं है, तो मैं कहता था यार मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में, और मेरे पास जो पर्सनल क्लाइंट्स इतने अब आते हैं वर्ड ऑफ माउथ से, वो रेफर टू रेफर 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 कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं भी दुकान भी खोल के बैठे तो वो रेफर रेफर कर देगा कि भाई फलां के पास चले जाओ, अच्छा बंदा, तो आपके पास क्लाइंट आ जाते हैं। तो मैंने लिंक्डइन को एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो अभी 1 डेढ़ महीने से एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो लिंक्डइन से भी आपको रीच मिल जाती है। अभी मुझे जो है वो 2 अकाउंटिंग फर्म से बात हुई है कि यार ठीक है हम आपसे, अपना यूके बेस ही है, वो खुद आए, मैं नहीं गया, मैं बस क्या कर रहा था, बस थोड़ी सी मार्केटिंग कर रहा था, अब जितनी मुझे समझ थी किस तरह से करनी चाहिए। तो उस पर भी हम बात करेंगे, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है। ऑब्वियसली बात है, सबके लिए एक अलग अलग तरीकेकार होता है, किसी के लिए कोई चीज़ काम करता है, किसी के लिए कोई चीज़ काम करता है। तो जितनी चीज़ें मैंने की हैं, या मेरे आसपास दोस्त कर रहे हैं, जो मेरे कलीग कर रहे हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, वो मैं कोशिश करके पूरी शेयर कर दूंगा। और हमने एक एक्सपर्ट को भी बुलाया था, जिनको अपवर्क के ऊपर काफ़ी एक्सपीरियंस है।
तो उन्होंने ये बताया कि अपवर्क में आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, बिड कैसे कर सकते हो, तो उसका भी उन्होंने सेशन रिकॉर्ड करके अपने पोर्टल पे रखा हुआ है। ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ये हमारे कुछ मॉड्यूल हैं। हमने मुझे पता है हम थोड़ा सा तेज चले, लेकिन हमने जो है वो डिटेल डेमो वीडियो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, पोर्टल पे भी डाला हुआ है। हम पोर्टल पे आ जाते हैं। जिस तरह से सर ने बताया था कि पोर्टल पे आप किस तरह से देख सकते हैं, आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, वो सर जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। सर आपने चैट में शेयर किया ना मेरे ख्याल से? नहीं। ओके। अच्छा। अ, अच्छा, हम जो है वो 2 मिनट दीजिएगा बस, मैं वो पोर्टल खोल रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, ये पोर्टल है साउथ तारीख का, जिसमें यूके टैक्स फाइलिंग है। अब इसमें यहाँ पे डेमो लेक्चर्स आ रहे हैं, डेमो डेमो डेमो। तो ये लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और ये जो वीडियो अभी हमने रिकॉर्ड किए, इसको भी हम यहाँ पे डेमो में अटैच कर देंगे, ओरिएंटेशन और यूट्यूब पे भी डाल देंगे, इनके लिंक्स आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो आप तसल्ली से इन वीडियोस को देखें, कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में कीजिए। फिर आप कंफर्टेबल हो तो ही आप कोर्स हमसे बाय कीजिएगा, भले किसी और से कर लीजिएगा, इट्स अप टू यू। ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये हमें जो जो हम कवर करने लगे थे वो मैं सारे अपने मॉड्यूल्स की शक्ल में आपको बता दिया है। बाकी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबके जवाब देने की कोशिश करूं। मतलब सर कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, डिसअलाउ? ये बिल्कुल हमारे टॉपिक है। इसके अंदर हम जो है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, कौन से एक्सपेंसेस अलाउ करेंगे, कौन से डिसअलाउ होंगे, तो हम सब आपको बताएंगे। इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। सर फीस जो अभी हमने डिसाइड की है वो 20,000 की है। ठीक है, बिल्कुल सर, वो फीस जो है ना वो मेरे ख्याल 20,000 ही है। हमने लास्ट टाइम भी 25 थी, हमने 20 की थी बच्चों के लिए, तभी भी हमने उस फीस को उतना ही रखा है, 20,000। जी सर बिल्कुल, मॉड्यूल सारे मॉड्यूल की प्राइस टोटल 20,000 है, इंडिविजुअल मॉड्यूल की नहीं। सर टोटल हाउ मेनी सेशंस? सर बेसिकली हमारा जो कोर्स है वो अंडर 30 आवर्स होगा। जितनी भी वीडियोस है उसको हमने सारा कंपाइल कर दिया है। वो हम टाइम भी दे देंगे, किस टॉपिक में कितना टाइम है वो भी हम फाइल कर लेंगे, लेकिन जो टोटल टाइम है वो 30 आवर्स के अंदर अंदर ही, 20 ईयर्स आर्ट आवर्स है टू बी स्पेसिफिक। Sir, this course essentially covers filing of the return, but won't we need detailed knowledge of यूके टैक्सेशन? बिल्कुल सर, यूके टैक्स की नॉलेज होगी, और हम आपको वो नॉलेज बिल्कुल देंगे जो आपको फाइलिंग के लिए नेसेसरी होगी। ऑब्वियसली बात है, हम बिना नॉलेज के कैसे सबमिट कराएंगे, मतलब हम गलत सबमिट थोड़ी करेंगे। तो वो हम सारी नॉलेज देंगे जो जो देखें, वैसे तो देखिए, टैक्स किसी भी मुल्क का हो वो समंदर ही है। ठीक है। लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें फाइलिंग के लिए जरूरी है, जिससे हमें रुक रुक जो हमें रुक ना जाए जिसके बगैर, तो हम सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट आपको जरूर बताएंगे। सही है। यूके टैक्स हमें समझ आ रहा है, इफ यू अंडरस्टैंड पाकिस्तान टैक्स। बिल्कुल, पाकिस्तान टैक्स समझ में आ रहा है तो यूके टैक्स बहुत आसान है। सर ये मोस्टली रिकॉर्डेड होगा, बीच में हम एक दो जो है ना वो सेशन लाइव भी करेंगे, आपसे फीडबैक लेंगे, कोई किसी की क्वेरी होगी तो ग्रुप पे भी पूछ सकता है, लाइव में भी आके पूछ सकता है। लास्ट सेशन में हमने जो बच्चा लाइव में आ रहा था तो उसकी अपनी प्रोफाइल्स दे के भी उनको जो है ना वो गाइड किया था कि आप अपनी प्रोफाइल्स को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। सर इंस्टॉलमेंट के लिए आपको जो है ना वो एडमिन अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है। क्या इन सर्विसेज की डिमांड पूरे साल रहती है या स्पेसिफिक स्पेसिफिक पीरियड में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वहाब ने पूछा है। भाई पूरे साल रहती है यूके में, आपको मैं बताता हूँ। यूके में ना कोई फिक्स सीजन नहीं है, कंपनी के हवाले से बात कर रहा हूँ। सपोज इन्होंने देखो कंपनी कब बनाई है, इन्होंने कंपनी बनाई है 1 मिनट। देखें, अगर इन्होंने जो कंपनी बनाई है ना, अगर आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, वो 29 अगस्त को बनाई है। तो इसका पीरियड इन्होंने ना 31 अगस्त दे दिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी सितंबर में बनाएगा, जैसे कि आज बनाएगा, जून 2026 में कंपनी बनाएगा, तो उसका ईयर एंड है ना जून 2027 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सर साल के 12 महीने काम है कंपनी का। वैट का भी कोई पीरियड फिक्स नहीं है। जब आप वैट रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि भाई मैं कौन सा क्वार्टर सेलेक्ट कर लूं, मार्च जून सितंबर ये सेलेक्ट करूं, या जनवरी अप्रैल अक्टूबर ये सेलेक्ट करूं, या ये सेलेक्ट करूं, तो इट्स अप टू यू। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट है, किसी का मार्च जून सितंबर है, किसी का जनवरी अप्रैल जुलाई है, तो इस तरह से मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेलेक्ट किया हुआ है।
अच्छा, ये वहाब का बहुत अच्छा सवाल था। इसी तरह से सर फिजिकल प्रैक्टिस होगी बिल्कुल भाई, हर चीज लाइव पोर्टल पे करके दिखाई जाएगी। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली सारा काम होगा, कोई हवा में काम नहीं होगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऐसा तो नहीं होगा कि एक्सेस इज रिवोक्ड टू टेकिंग द लेक्चर्स। देखें, टाइम लिमिट है पीर मोहम्मद साहब। वो ऑब्वियसली बात है, पोर्टल की एक कॉस्ट होती है, हम जितने महीने के लिए आपको देंगे कॉस्ट हमारी तरफ से भी हमें बेयर करनी पड़ती है। तो टाइम जो है वो आपको एडमिन बताएंगे कि टाइम ड्यूरेशन क्या है। मेरे ख्याल से 2 मंथ्स हैं, 2 मंथ्स हैं या 2.5 मंथ्स है, ठीक है। लेकिन एडमिन आपको इसमें बिल्कुल गाइड कर देंगे, आपको एक्सेस लिमिटेड टाइम के लिए ही दिया जाएगा। काइंडली आंसर नसीर साहब, आपको दे दिया मैंने आंसर। नाजिया बट हेलो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल जी। नाजिया साहिबा, रिकॉर्डिंग जो है बिल्कुल अवेलेबल है। अहमद सर, उसके लिए फिर कोई नोट्स वगैरह होंगे? बिल्कुल सारी स्लाइड्स होंगी, स्लाइड्स हम शेयर करेंगे। नसीर साहब, इंस्टॉलमेंट मैंने बता दिया है, आप जो है वो एडमिन से रब्ता करेंगे, एडमिन आपको बताएंगे। क्लास ऑन वीकडेज होंगी या वीकेंड्स होगी? अगर हम कोई लाइव सेशन रखेंगे तो वीकेंड्स पे ही रखेंगे, अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द जो कोर्स है वो रिकॉर्डेड ही है। एहतशाम कह रहे हैं सर स्पेसिफिक मॉड्यूल अवेलेबल होगा? नो सर, पूरा कंप्लीटली अवेलेबल होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा। सर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे सर, कर देते हैं, लेकिन एट दी एंड नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर देंगे एस टी अकेडमी का, नो इशू। सर रिकॉर्डेड लेक्चर विल बी शेयर्ड विद ऑल पार्टिसिपेंट, बिल्कुल मैंने अभी आपको एक लिंक ओपन करके दिखाया, वो लिंक आपके साथ शेयर करेंगे। तो डेमो लेक्चर आप वहां से भी एक्सेस करते हैं, यूट्यूब से भी कर सकते हैं। बाकी पेड लेक्चर्स जो है वो जो कोर्स में एनरोल होगा उसको कर दिया जाएगा। इफ आई ज्वाइन योर टीम, यार ये मुझे समझ नहीं आया इसने क्या लिखा है। सर वी आर कवरिंग बोथ इंडिविजुअल और कंपनीज, जी बिल्कुल हम इंडिविजुअल कंपनीज दोनों को कर रहे हैं। सर लेक्चर कब खत्म होंगे? सर एक्सेस वही आपको 2 से 2.5 महीने के लिए दिया जाएगा, एडमिन इसमें आपको बिल्कुल बता देंगे। आफ्टर कोर्स कंप्लीशन भी गाइडेंस रहेगी, बिल्कुल सर व्हाट्सएप पे आप जो है वो ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं, आज तक बच्चे कर रहे हैं, हम इनको जितना हमसे हो सकता है हम बिल्कुल कर रहे होते हैं, ठीक है। सर क्लाइंट सेशन, देखिए क्लाइंट हैंडलिंग में ना कोई इशू नहीं आएगा, अनटिल अनलेस आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगी, अगर होगी तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। सेशन एंड आपकी तरफ से कब एंड होगा? सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैंने आपको कहा मोजिस नाजिया साहिबा, तो ये तो अभी थोड़ी देर में हम लेक्चर्स को एंड, ये अभी हम ये वाले लेक्चर को तो हम 5-10 मिनट में एंड कर रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि फिजिकल लाइव सेशन में सीखें वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा? सर रिकॉर्डेड में भी हमने लाइव बातें की हैं, प्रैक्टिकली बातें की हैं, ठीक है। तो कोई मसला नहीं होगा, वो रिकॉर्डेड में स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बता दी जाएंगी। अच्छा सर, लेक्चर कब स्टार्ट होंगे? क्लास कब स्टार्ट? विद इन अ वीक जो है वो आप अपनी क्या कहते हैं, एडमिन को आप नंबर शेयर कर देते हैं हम लोग, आप एडमिन को अपना नाम और मतलब उनसे रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो विद इन अ वीक आपको ना एक्सेस मिल जाएगा। सर टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स? सर अब टोटल 7 मॉड्यूल है तो टोटल 28 घंटे के हैं फैज साहब, तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे तकरीबन 12-15 शायद होंगे या ज़्यादा होंगे सर। मीन सेल्फ पेस्ड ही है? बिल्कुल सर रिकॉर्डेड है, फातिमा साहिबा रिकॉर्डेड है, तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से जब आप कन्वीनियंस हो तो अपने हिसाब से आप देख सकती हैं। सर फॉर वर्क एक्सपोजर आपके साथ काम कर सकते हैं? तो सर फिलहाल तो मेरे पास इन हाउस टीम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको ज़रूर बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सब लोग के क्वेश्चन के आंसर है। अच्छा सर, ये हम आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं मोहम्मद अदनान का, कि एंड इन केस आफ्टर कोर्स हम कहें कि क्लाइंट की चीज़ें पूछनी हो तो हम क्वेरी पूछ सकते हैं? सर बिल्कुल आप क्वेरी पूछ सकते हैं, लेकिन देखें स्क्रैच से ना पूछ लीजिएगा। एक बच्चा मुझे मैसेज करके बोलता है सर मेरे पास क्लाइंट आए, मुझे वैट के मैंने बता दे कब होता है क्या होता है। मैंने बोला यार तुमने इस मैसेज में ना मुझसे पूरा वैट पूछ लिया है, सही है। तो मैंने फिर भी उसको बता दिया है, लेकिन ऑब्वियसली बात है छोटी मोटी चीज़ें गाइड करने की होगी तो हम बिल्कुल जितना पूर्व भी बता देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है आपने लेक्चर लिया होगा, जहाँ आप रुक जाओगे, जहाँ आप फंस जाओगे, तो इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकेगा हम जरूर करेंगे, अवेलेबल है व्हाट्सएप पे। हाँ वैसा नहीं है कि अभी आपने 5 बजे मैसेज किया आप कह रहे हैं कि मुझे 5:15 तक मैं जवाब नहीं आया, कोशिश करके मैं जवाब सबको दे देता हूँ, उसी दिन दे देता हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, तो व्हाट्सएप पे आपके पास एक्सेस होगा। ठीक है, आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, तो हम इस सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। बाकी हम जो है वो ग्रुप में ये लिंक शेयर कर देते हैं, स्लाइड भी शेयर कर देते हैं और एडमिन की डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं। तो जो जो बिल्कुल हम एडमिन का नंबर भी शेयर कर देते हैं, तो जो जो कोर्स में एनरोल करना चाह रहा हो तो आप एडमिन से रब्ता कर लें, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।